ये वाकई में सत्य है कि वो शव का वर्षन करते हैं, शव खाते हैं? रुद्राक्ष के कार्य अलग हैं, जैसे कि एक मोती रुद्राक्ष साक्षात शिव, बहुत रेयर मिलेगा। ओरिजिनल मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं, और मिलेगा भी कम से कम 1 करोड़। इसको धारण करके मदिरा ना पिए, इसको धारण करके मांसाहार ना करें, इसको धारण करके संभोग शारीरिक संबंध ना बनाएं, इसको धारण करके मल त्याग में ना जाएं, इसको धारण करके किसी की मृत्यु की चिताग्नि अगर कहीं जल रही हो तो बाहर ना जाए। मतलब इसको उतार के आप पुनर्जन्म मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मेरा तो स्वयं 31 दिसंबर को कृत्तिका नक्षत्र, और कृत्तिका नक्षत्र को अगर वो माया जिनकी गोद में जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वो दही भात पर पूजन से पैसा कमाने का कार्य अगर कोई ब्राह्मण करता है तो वो पाप तो वो सभी पापी हैं। राधे राधे। राधे राधे। हम स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, हम नए नए व्यक्तित्व के साथ हर बार आते हैं, एक नए पॉडकास्ट के साथ आते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म से रिलेटेड ही बात करूं और उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व को सामने लेके आऊं। आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठी हूँ जिनको अप्रोच करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और प्रभु की कृपा देखिए कि उन्होंने ही मुझे अप्रोच कर लिया और कहा नहीं आप आ जाइए, मैं अपने शेड्यूल में से आपको थोड़ा सा समय निकाल के दूंगा। तो ये नाम शायद बहुत से लोग पहले से जानते हो, पर मैंने पहली बार सुना था किसी का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पत्रकार रहते हुए, पत्रकारिता का काम करते हुए बहुत जीवन अपना उसमें दिया, और फिर बिजनेस सेटअप किया, और बिजनेस को करते करते अचानक एक दिन रात को भगवान सपने में शिव भगवान दिख गए, महादेव दिख गए, और उन्होंने कहा भाई ये छोड़ के तुम शिव साधना में लग जाओ। तो ये उससे भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मिलवाती हूँ, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बैक ऑफ स्टेज बहुत सारी बातें हुई जो बहुत ही अमेजिंग और नई थी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी शगुन वशिष्ठ जी का, जो खुद को शिव साधक भी नहीं बोलते, मैं अभी लर्नर हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो राधे राधे शिव वशिष्ठ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप महादेव बोलेंगे, मैं राधे राधे बोलूंगी। वैसे सभी एक हैं, महादेव भी और भगवान श्री कृष्ण भी, सब एक हैं, सभी एक परम शक्ति है। और मैं ये मानता हूँ कि जब भगवान विष्णु की आराधना महादेव कर सकते हैं और भगवान महादेव की आराधना विष्णु कर सकते हैं, तो हमें हर महादेव और राधे राधे बोलने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। अभी हम बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि आपको अभी 6-7 महीने पहले ही आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लिया, आप शिव साधना में आ गए, और आपने ये डिसीजन लिया कि आपको शिव भक्ति में जाना है, आपको भगवान ने दर्शन दिए साक्षात। क्या है ये बात? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो निर्णय लेने वाला कोई होता नहीं। मेरी तो ऐसी हैसियत नहीं कि मैं कोई निर्णय लूं कि मैं अपने बिजनेस, पत्रकारिता और जितने भी मेरे और सामाजिक कार्य थे, जिम्मेदारियां थी, उनको छोड़ करके भक्ति मार्ग पर चलूं। ये तो महादेव ने स्वयं आदेशित किया, स्वयं उन्होंने चुना। शायद ये मुझ पर कृपा हुई, और ये कृपा इसलिए हुई क्योंकि भक्ति शायद पिछले जन्म में अधूरी रह गई होगी, और वो भक्ति उम्र के इस पड़ाव में इस जन्म में दोबारा से रिज्यूम होनी होगी, प्रारंभ होनी होगी। इसलिए महादेव स्वप्न में प्रकट हुए, उन्होंने कुछ ऐसे आदेश किए, कुछ ऐसे संकेत दिए, तो मुझे वो सब कुछ साथ रखते हुए भक्ति को अपने जीवन में एड ऑन करना पड़ा। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा, मेरे व्यापार भी है, बिजनेस भी है, पत्रकारिता भी कभी कभार धार्मिक व्यक्ति और धर्म को समझते हुए दोबारा से जागने लगती है, तो मैं धर्म के माध्यम से पत्रकारिता के अनुभव भी अपने साझा लोगों के साथ करता हूं। किंतु भक्ति को मैंने अपने जीवन में एड ऑन किया है, जीवन से रिप्लेस नहीं किया है। अच्छा। जो सांसारिक कार्य हैं वो भी मैं करता हूँ। मैं शादीशुदा गृहस्थी व्यक्ति हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यास के, वानप्रस्थ के नियमों का पालन मैं करता हूँ, और महादेव की कृपा से और उनके संकेत से करता हूँ। महादेव की भक्ति में आनंद है, परमानंद की अनुभूति करता हूँ। तो हम दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जब आप बिजनेस करते थे, पत्रकारिता करते थे, तो वो कम पड़ते थे। अब आपने कहा कि मैंने भक्ति को ऐड किया है, तो बट ऑब्वियसली किसी चीज में थोड़ा सा कम समय दिया होगा। तो कितने घंटे आप, अगर हम बात करें, महादेव को देते हैं? देखिए, मेरा जो संकल्प है वो हर सोमवार शुक्रवार को महादेव का रुद्राभिषेक करने का संकल्प है, और वो भी किसी एक स्थान पर नहीं। अच्छा। वो भी देश के अलग अलग शिवालयों में, और विशेषकर गांव के शिवालयों में।
क्योंकि जो संकेत महादेव से मुझे स्वप्न में प्राप्त हुआ, महादेव ने मेरे हाथ से अपना अभिषेक एक गांव के शिवालय में कराया। मुझे ऐसा स्वप्न दिखा, तो मैं उनके इसी आदेश को मानता हूं कि गांव गांव जाओ, जहां कभी नमक शमक रुद्राभिषेक ना हुआ हो, जहां कभी भस्मारती ना हुई हो, जहां महादेव के दिव्य भव्य श्रृंगार ना हुए हों, वो महादेव के दर्शन आप गांव के लोगों को, उन सीधी सादी भोली भाली जनता को कराओ जो कल्पना नहीं कर सकती कभी महाकाल के दर्शन करने की, जो कल्पना नहीं कर सकती कभी काशी विश्वनाथ जाने की, जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जो ऐसे दर्शन दिव्य दर्शन ना प्राप्त करें, उनको मैं उन्हीं के गांव के उस छोटे से शिवालय में जाकर के वो दर्शन कराने का कार्य करता हूँ। वेरी गुड। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप भस्म आरती कर रहे थे। जी। हमने अभी तक जो देखा है वो हमने देखा है कि सिर्फ महाकाल उज्जैन में ही भस्म आरती होती है, वहीं के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वहीं हो सकती है? देखिए, जहां शिव है वहां महाकाल है, महाकाल ही शिव है और शिव ही महाकाल है, ये बात सर्वज्ञ है, सर्वजाहिर है। तो जब महाकालेश्वर में भस्मारती की जा सकती है, तो फिर महादेव के हर शिवालय में भस्मारती क्यों नहीं की जा सकती? ना तो ऐसा किसी शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना किसी उपनिषद में इस बात का वर्णन है। जब हर शिवालय में भस्मारती हो सकती है, तो फिर गांव के शिवालय में भस्मारती क्यों ना हो? मैंने ये संकल्प लिया और फिर महादेव की कृपा से मैंने भस्मारती उन्हीं शिवालयों में, छोटे छोटे से मंदिरों में जाकर के प्रारंभ की। क्योंकि देखिए, आज तक इस देश में जितने भी हमारे धर्म की विभूतियां रही या विभूतियां विद्यमान हैं, जो धर्म के बड़े सनातन के पदों पर हैं, किसी ने भी आज तक किसी गांव के मंदिर में, शिवालय में जाकर के पूजन अर्चन नहीं किया होगा। सबके पास अपनी अपनी पीठ है, हर कोई ना कोई संत अपनी पीठ के पीठाधीश्वर है, वो अपनी ही पीठ पर पूजन करते हैं, अपनी पीठ पर साधना करते हैं। मुझे महादेव से ये आदेश प्राप्त हुआ कि तुम जाओ अलग अलग मंदिरों में, क्यों एक पीठ पर बैठना, क्यों एक जगह पर बैठना, इसलिए गांव के लोगों को दिखाओ। अब जब पूजन अपने गुरु से इतने वर्षों तक देखकर सीखा है, तो उसका लाभ दुनिया को मिले और साक्षात मिले, क्यों यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही उस पूजन को दिखाना? जातियों के बीच में दिखाओ, तो इसके पास नहीं गए और दिखाया लोगों को। तो कुछ स्पेसिफिक होता है जो आप कोई गांव सेलेक्ट करते हैं या रैंडमली? देखिए, रैंडमली होता है, गांव के लोग संपर्क कर लेते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि जी ये मंदिर है हमारा, हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था आप हमारे मंदिर में भी इस तरीके का पूजन अर्चन करें। तो हम उसमें से कोई ना कोई शिवालय अच्छा, जहाँ पर थोड़ा सा हमें जाने में बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि अभी इतनी बड़ी कोई हमारे पास संस्था नहीं है, इतना बड़ा कोई तंत्र नहीं है, इतनी बड़ी कोई ट्रस्ट नहीं है जिसमें कि हम किसी से दान लेकर के कहीं पूजन करते हैं। सब कुछ अपने व्यय से करते हैं, अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य से करते हैं। गांव के लोगों से अधिकतम क्या लेते हैं? 2 लीटर गैया का दूध और 1 लीटर गन्ने का रस, महादेव के आता। बाकी सब कुछ, सारे पुष्प, सारी पूजन की सामग्री हम स्वयं व्यवस्था करके लेके जाते हैं। आप अभी हमारे मेकअप रूम में गई होंगी, इसी स्टूडियो के, वहाँ सारे डब्बे रखे हुए थे, उन्हीं डब्बों में सब में पूजन की सामग्री, पुष्प इत्यादि भर के जाते हैं। हाँ, तो मुझे क्या लगा कि वो जो बॉक्सेस रखे हैं वो शायद इसलिए रखे हैं कि आप कुछ और भी करते हैं। नहीं, उसमें वो चूंकि सारे आइस बॉक्स बर्फ लगा, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं, 150-200 किलोमीटर तक जाते हैं। सुबह मंडी से फूल खरीदते हैं, यहाँ से फूल दोपहर तक, शाम तक अच्छे रहे, क्योंकि पूजन के क्रम बहुत लंबे हैं। श्रृंगार का जो समय है वो बहुत देर में आता है, हम सुबह निकल जाते हैं, तो फूलों की जो ताजगी है वो बरकरार है, इसलिए उनको आइस बॉक्स में रख के लेके जाते हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ा एफर्ट है। मतलब लोग इतना सोचते नहीं है और करते भी हैं तो सोचते हैं कि हमारा धन ना लगे। हम शारीरिक श्रम तो दे रहे हैं पर धन ना हमें देना पड़े। पर भगवान इतनी सद्बुद्धि भी हर किसी को नहीं देता, इतना ज्ञान भी नहीं देता कि आप धन भी खर्च करो और लोगों के हित की बात भी करो। तो बहुत बड़ी बात है। सब कलयुग है, जिसके पास मन है उसके पास माया नहीं है, और जिसके पास माया है उसके पास मन नहीं है। तो ये कलयुग का ही एक, मुझे लगता है कि एक दूसरा स्वरूप कह लीजिए, दूसरा प्रारूप कह लीजिए कि महादेव किसी किसी को ये सद्बुद्धि दे देते हैं कि ठीक है, धन भी कमा लो, धन भी कमाओ और इस धन को दूसरे लोगों को कुछ लाभ मिल जाए, उस मार्ग में भी आप खर्च करो। तो शायद वो शक्ति मुझे महादेव ने दी होगी और मन दिया होगा, तब मैं कर पाता हूँ। बहुत बड़ी बात। और ये अचानक से थी, पहले तो ये भी हमारे जीवन में भी नहीं था। पहले हम भी ये सोचते थे कि भैया वहां जाएंगे तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा। अब हम लोगों को बोलते हैं कि अगर स्वयं किसी देवालय में या किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जा रहे हो तो अपने साथ 1-2 मित्रों को ले जाओ जिनके पास व्यवस्था ना हो, उनको भी करा लो, तो उससे भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, वैसे भी कहते हैं कि तीर्थ अगर आप किसी का कराते हो तो दशमांश आपको भी मिलता है, दशमांश आपको मिलता है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, गृहस्थी, आप गृहस्थी में भी हैं, परिवार भी हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपने धर्म अपना लिया तो आप गृहस्थ छोड़ दो। आप क्या मानते हैं?
देखिए, मेरे मानने से कुछ नहीं होता, मैं पहले से कह रहा हूं आपसे, ये सब कुछ शास्त्र सम्मत और देव आदेश, महादेव आदेश पर ही निर्भर करता है। शिव महापुराण में वर्णन है, 55 की अवस्था में वानप्रस्थ को जावें और 70 की अवस्था में संन्यास को अपनावें। अगर सांसारिक जीवन में है तो 55 वर्ष तक तो सांसारिक कार्यों का, अपने दायित्वों का आपको निर्वहन करना ही पड़ेगा। अगर उससे पहले चले जाएंगे तो वो पाप का भागी बनेंगे। तो इसलिए मैं अभी 55 वर्ष का हुआ नहीं, तो वानप्रस्थ को जा नहीं सकता, 70 वर्ष का हुआ नहीं, संन्यास ले नहीं सकता। पत्नी है, बच्चे की जिम्मेदारी है, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका रहना सहना, उसके खर्चे, क्योंकि मैंने 7 वचन भी लिए हैं अपनी शादी। और शिव और शक्ति एक है, बिना शक्ति के शिव शव है। इसी प्रकार अगर कोई शिव भक्त शादी के बंधन में है तो इसका मतलब होता है वो शक्ति के स्वरूप के साथ में। तो शक्ति के स्वरूप को छोड़ करके मैं महादेव की साधना तो अभी नहीं कर सकता। जब 55 का हो जाऊंगा तब देखेंगे महादेव अगर कुछ आदेश देंगे तो मैंने कहा जीवन में मैंने भक्ति एड ऑन की है, भक्ति को जीवन से रिप्लेस नहीं किया है। मेरे लिए शायद ये बहुत मुश्किल है कि इन्हीं लोगों के बीच में रह करके, इसी शहर में रह करके जिसमें पहले से रहता हूँ, इसी प्रदेश में रह करके अपने स्वरूप को बदल लेना। कोट पैंट काला पहनता था, मैं सूट पहनता था, और अचानक से इस ट्रांसफॉर्मेशन को करके इन्हीं लोगों के बीच में रहना, मुझे लगता है सबसे बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये त्याग मेरा नहीं है सिर्फ, ये त्याग पूरे परिवार का है। ये मेरा प्रेम विवाह हुआ, 20 वर्ष में हो गए शादी के बंधन में बंधे हुए, 15 वर्ष हो गए शादी के बंधन में बंधे हुए, और 5 वर्ष शादी से पूर्व हम प्रेम बंधन में थे जी। तो प्रेम विवाह जब आपका होता है तो आपके साथ आपकी पत्नी के भी बहुत सारे स्वप्न होते हैं, सपने होते हैं, वो भी बहुत सारी जिंदगी को खुल करके जीना चाहती है, बच्चे के भी सपने होते हैं। लेकिन अचानक से महादेव स्वप्न में प्रकट होकर के भक्ति को जब जीवन से जोड़ जाते हैं तो अब पत्नी के साथ मॉल नहीं जाते, पत्नी के साथ फिल्म देखने नहीं जाते, पत्नी के साथ देशाटन पे नहीं निकलते, पत्नी के साथ विदेशाटन पे नहीं निकलते। तो ये सारे उनके भी तो त्याग है। बहुत बड़ी बात है, कलयुग में ये सब चीज त्यागना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यही लग्जरी है, बहुत बड़ा त्याग है उनका भी। हम सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, हमें जो जनरली पता है कि हम शिवलिंग पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां जल चढ़ाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा। एक्चुअली सही तरीका क्या है? देखिए, पूजन और साधना में अंतर है जी। आम गृहस्थी, जैसे मैं खुद भी आम गृहस्थी हूँ, बट मेरे जीवन में पूजा का, पूजन का, भक्ति का प्रादुर्भाव कुछ अलग लेवल पे, स्तर पे। हम जो घर में पूजन करते हैं, हम वो पूजा करते हैं। हम जो मंदिर में जाकर के घंटों पूजन करते हैं, उसको हम साधना कहते हैं। पूजन में और साधना में अंतर है। साधना एकांत में बैठ करके, एक आसन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके, भगवान में ध्यान केंद्रित करके, तब पूजा साधना में बदलती है। हम जो घर में करते हैं वो हमारा सुबह का नित्य कर्म है। हम जल्दी अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, तो हमें एक फॉर्मेलिटी बन गई है पूजा। वो इसलिए बनी, देखिए आपको एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ। अगर किसी मुस्लिम को अगर अपनी इबादत करनी है, उसको नमाज अदा करनी है, तो उसको एक विशेष स्थान दिया गया है, मस्जिद। उन्होंने अपने घरों में मस्जिद नहीं बनाई, वो नमाज अदा करने के लिए स्वच्छ से कमरे में जाते हैं, वहां अपनी एक स्वच्छ मैट बिछाते हैं, उस पर नमाज अदा करते हैं। लेकिन हमारे घरों में ही शिवलिंग भी स्थापित करने की आजादी दी गई, हमारे घरों में भगवान के विग्रह को स्थापित करने की आजादी दी गई। तो उसमें क्या हुआ कि हमने सनातन को जिस प्रकार ये कहना शुरू कर दिया कि सनातन बहुत सरल है, सरलता में कहीं ना कहीं हम नियमों से दूर होते चले गए। हमने हर नियम की अवहेलना सरलता के तौर पर लेते हुए छोड़ दी। इसी प्रकार पूजन को फॉर्मेलिटी बना दिया। पूजन सुबह जल्दबाजी में करना प्रारंभ कर दिया, धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जला ली, लेकिन ध्यान तो है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे, नहीं जाऊंगा टाइम पे तो डांट पड़ेगी, एब्सेंट लग जाएगी, कार्ड सही समय से पंच नहीं हुआ तो एब्सेंट लग सकती है, सैलरी कट जाएगी, दिमाग तो वहां लगा हुआ है। इसीलिए पूजा और साधना में अंतर है। तो अगर आपको पूजा करनी है तो फिर आप कर ही रहे हैं जल्दबाजी में, और अगर आपको साधना करनी है तो शांत चित्त एकाग्रता के साथ मंदिर में बैठ करके, तब आप भगवान का, ईश्वर का ध्यान करके तब आप साधना करें, तो उसको फल प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भी कहा जा सकता है। मतलब हम जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि उस फॉर्मेलिटी को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर पूजन में बहुत नियम लगा देंगे, पूजन में बहुत सारी बाधाएं बना देंगे, पूजन में बहुत सारी दीवारें खड़ी कर देंगे, तो लोग फिर धर्म से दूर होते चले जाएंगे। लोग फिर भक्ति से दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर भक्ति के करीब लोग हैं, निकट हैं लोग, तो उनको निकट रहने दीजिए,
एक लोटा जल, डॉक्टर साहब, एक लोटा जल भक्ति का प्रारंभ हो सकता है, भक्ति का अंत नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा नहीं। एक लोटा जल से आगे बढ़िए ना, एक लोटा जल को गैया के दुग्ध में परिवर्तित करिए, फिर उसके बाद उसमें बिल्वपत्र ऐड ऑन करिए, फिर उसमें अखंड अक्षत ऐड ऑन करिए, फिर उसमें चंदन ऐड ऑन करिए, फिर उसमें इत्र ऐड ऑन करिए। तो ये तो पूजन की तो बहुत सारे नियम है, लेकिन अब जीवन भर हम एक लोटा जल ही चढ़ाते रहेंगे, और वो भी हम ठीक से नहीं चढ़ाएंगे। लोटा भी हम ठीक से नहीं पकड़ेंगे, कभी ऐसे पकड़ेंगे, कभी ऐसे पकड़ेंगे, कभी दोनों उंगलियां उसके अंदर डाल लेंगे। तो लोटा पकड़ने का भी नियम, दोनों उंगलियों का प्रयोग वर्जित है। अच्छा, लोटे को इस प्रकार पकड़ने, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। लोटा हमेशा ऐसे पकड़ेंगे, भगवान को इस प्रकार, मतलब फर्स्ट फिंगर नहीं लगानी है हमें। ये फर्स्ट फिंगर हर किसी पूजन के पूजन में नहीं है। इसको प्रयोग, इसको माला जपने में भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसको जब हम श्रृंगी पकड़ते हैं उसमें भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो लोटा पकड़ने में कैसे, अब बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ, मैं चूंकि अलग अलग शिवालयों में जाता हूँ, तो एक से एक व्यक्ति, दिव्य व्यक्तियों के दर्शन भी होते हैं मुझे। कुछ लोग ऐसे महादेव को जल चढ़ाते हैं। नहीं, पर ये फर्स्ट फिंगर तो अगर हम जो है पामिस्ट्री के हिसाब से कहें तो जुपिटर प्लैनेट है। देखिए ज्योतिष के आधार पर तो ये जुपिटर प्लैनेट हो सकता है, लेकिन इस उंगली का अर्थ होता है किसी को उंगली करना, किसी पर उंगली उठाना। हाँ। तो ये सनातन के आधार पर इस उंगली का अर्थ नकारात्मक है, तो ये नकारात्मकता से भरी हुई उंगली होती है, इसलिए इसका पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता, निषिद्ध है। यही हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं मथुरा से आती हूँ, राधा कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो बहुत से लोग राधा कृष्ण वाले कृष्ण भक्त को वैश्य कहते हैं, शिव भक्त को शैवल्य कहते हैं इनमें कॉन्ट्रडिक्टरी है, पहले भी पढ़ा है, जैसे पहले था ऐसा। तो ऐसा है क्या, जो व्यक्ति, कहीं मैंने सुना कि अगर कृष्ण भगवान आपके आते हैं तो शिव भगवान चाहते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करो, या आप शिव जी की भक्ति करते हो तो कृष्ण भगवान चाहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि सब एक है। तो ऐसा कुछ है कि कृष्ण भक्ति वालों को अलग फल मिलेगा, या शिव अलग है बिल्कुल, उनको मोक्ष ही मिलेगा जो शिव की करेंगे? जिस दिन धर्म को पंथों में बांट दिया गया, सनातन को संप्रदायों में बांट दिया गया, उस दिन से भक्ति का नाश हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ जी। जिस दिन से शैव संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये सब सनातनी है, सबका प्रादुर्भाव सनातन से है। किसी देवता के मानने और मान्यता और भक्ति करने के आधार पर अगर संप्रदाय बटे, ठीक है कि एक जमाने में बट गए होंगे, लेकिन हम पुराणों में पढ़ते हैं, हम जिस शिव पुराण को पढ़ते हैं, वो शिव पुराण से हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को इस जगत को चलाने की जिम्मेदारी दी जी। और स्वयं कहा, अगर इसको चलाने में कोई संकट आए और तुमसे कुछ हैंडल ना हो, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूं, अगर कोई चीज आपसे हैंडल ना हो रही हो तो मुझे बताना, मैं आकर देती हूँ। ये भगवान शिव ने भगवान विष्णु को कहा। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को स्वयं की स्तुति और वंदन करने का आदेश दिया। तुम दोनों का कार्य है, मेरी स्तुति करो। ये दोनों आपस में एक बार झगड़ गए, उत्तम गुप्ता हो गया, युद्ध हो गया दोनों के बीच में। फिर महादेव को आना पड़ा और बताना पड़ा कि देखो तुम्हारा काम था मेरा बंधन करना। आपस में कौन बड़ा है, कौन तो ये श्रेष्ठता की जंग है जी। ये श्रेष्ठता की लड़ाई है। ये श्रेष्ठता की लड़ाई देवताओं के बीच भी रही, तो फिर दैत्यों के बीच भी रही, तो फिर हम तो मानव हैं, मानवों के बीच तो होगी ही होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये श्रेष्ठता की ही लड़ाई सनातन को नुकसान पहुंचाती है, सनातन पर कुठाराघात करती है और सनातन के मानने वालों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी पूजें, राम को भी पूजें। भाई हम तो जब भी महादेव का पूजन करने जाते, भगवान को राम की स्तुति में सुनाते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हम तो कहते हैं भगवान शिव भजे राम को और राम भजे शिव को। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो एक परम शक्ति है, ये तो एक शक्ति तत्व है जिसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, जिसके मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति तो एक है, शक्ति का केंद्र तो एक ही है, और वो है हमारे निर्गुण निराकार महादेव। बिल्कुल, क्योंकि शिव तो सबसे ऊपर है। देखिए महादेव, जब वृंदावन में महादेव को पूजा जाता तो उनको सखी स्वरूप में पूजा जाता,
छठी स्वरूप ही है वृंदावन। वृंदावन में सखी स्वरूप है उनका। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई हर देवता आपस में एक दूसरे का बंधन करते हैं, तो फिर हम भक्तों को बंधन करने में क्या दिक्कत है? ठीक बात। भक्त भी बंधन कर लें, ठीक है भैया। हम सोमवार को महादेव का पूजन कर लें, मंगलवार को हनुमान जी का पूजन कर लें, बुधवार को गणेश जी को पूज लें, बृहस्पतिवार को किसी अपने और दूसरे देवता को पूज लें, शुक्रवार को माता संतोषी को पूज लें, शनिवार को शनि महादेव को पूज लें। लेकिन अब अगर हम यही मान लेंगे कि महादेव सिर्फ मंगलवार सोमवार को ही अगर आप पूजेंगे तो महादेव का दिन सोमवार है, तो क्या बाकी 6 दिन क्या महादेव सो रहे हैं क्या? बाकी 6 दिन भी तो महादेव आप सभी को देख रहे हैं ना। वो आंख बंद करके, वो निंद्रा में नहीं है, वो किसी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आंख बंद करके ध्यान लगा करके अपने भक्तों को देख रहे हैं, किस भक्त को किस संकट से कब निकालना है, किस भक्त को किस संकट में क्या देना है, किस भक्त को किस संकट में किस आवश्यकता में कब कहां कितना और किस स्वरूप में देना है। महादेव यही तो तय कर रहे हैं बैठे। तो महादेव के लिए तो पूरी सृष्टि 365 दिन 24 घंटे सारी वेलाएं सब समान है। सोमवार को भी पूजिए, मंगल को भी पूजिए, बुध को भी पूजिए, बृहस्पति को भी पूजिए, पूरे सप्ताह भर पूजिए, बस पूजिए, पूजन करिए। पूजन से हट गए हैं, पूजन से दूर हो गए हैं, मन खराब होने लगा है, मन में दुनिया भर के विचार आ गए हैं, आचरण अच्छे नहीं रहे। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आचरण अच्छा है उसे और अच्छा करिए, अगर मन शुद्ध है तो उसे और शुद्ध करिए। मन की अशुद्धि, तन की अशुद्धि आपको आपकी भक्ति मार्ग से हमेशा दूर रखेगी। कभी आपके भक्ति का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता अगर मन और तन अशुद्ध है। मन और तन को शुद्ध रखिए, शुद्धता में रहिए, भक्ति का प्रादुर्भाव अपने आप होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। कलयुग में मन और की शुद्धि करना बहुत बड़ा काम है, जो लोग नहीं कर पाते। मेरे पास डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, पूछते हैं जब आप भक्ति मार्ग पर होते तो लोग आपसे एक मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। हमें भी चूंकि मार्गदर्शन कहीं से प्राप्त होता है, और बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता, और गुरु से आपको मिल भी कर सकता है, मार्गदर्शन नहीं होता है। हम हमेशा ये कहते हैं, अगर भक्ति कर रहे हो, लेट सपोज माला ही जाप कर रहे हैं आप, जाप तो माला का कर रहे हैं, लेकिन मन में अश्लीलता, मन में आपके गंदे गंदे ख्याल, गंदे गंदे विचार, व्यभिचार करने की आकांक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, अश्लीलताएं उत्पन्न हो रही हैं, भगवान की तस्वीर ही प्रकट नहीं हो रही है अगर दोनों नेत्रों के बीच, तो फिर भक्ति किसी काम की नहीं। अब लोग पूछते हैं इसका उपाय बता दीजिए, तो मैं बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूँ। ओम नमः रुद्राय, या ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः मंत्र की एक माला सुबह उठकर प्रारंभ कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में आपका ध्यान एकाग्र रहने लगेगा, मन को एकाग्रता मिलेगी। ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है भगवान रुद्र का, ये आपको एकाग्रता देता है, कंसंट्रेशन देता है। जब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे तो मन भक्ति में लगने लगेगा। भक्ति में ही नहीं, किसी भी कार्य में आप मन को लगाएंगे, उस कार्य में मन लगने लगेगा। देखा ना आपने, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ। लोगों ने आज दुकान खोली, कल बंद हो गई, मन चूंकि लगता नहीं। लोग क्या करेंगे, बिजनेस में अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरे को देखकर करेंगे, अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट ना करके दूसरे का बिजनेस अपनाना चाहेंगे कि मैं ये करके देखता हूं, तो उसमें क्या होगा, अपना वाला बंद हो जाएगा, दूसरे का चलेगा नहीं। तो एकाग्रता नहीं है जीवन में, तो एकाग्र रहना है। ओम रुद्राय नमः 108 मनकों की माला रुद्राक्ष की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना प्रारंभ कर दीजिए अगर जीवन में एकाग्र रहना है। हस्त मैथुन जैसे व्यभिचारों को त्याग दीजिए अगर जीवन में एकाग्र रहना है। स्मरण शक्ति आपकी तीव्र हो जाएगी, आपका मन एकाग्र रहने लगेगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा, भक्ति का प्रादुर्भाव भी मन में होने के प्रबल चांस रहेंगे। बहुत बढ़िया आपने उपाय बता दिया हमें बात बात में ही। आजकल हम बहुत देखते हैं कि शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। कोई ऐसा उपाय जैसे शिव पार्वती की तरह लोगों का प्रेम रहे? देखिए, सुनने की आदत, सुनने की क्षमता, एक चुप है तो दूसरा बोले, दूसरा चुप है तो पहला चुप रहे तो दूसरा बोले, दोनों में से एक को तो चुप रहना पड़ेगा। अगर दोनों बोलेंगे तो विवाह क्या कोई भी संबंध खंडित होगा, टूट जाएगा। चुप्पी 100 चीजों को हराती है, 100 गुस्सों को हराती है, 100 दानवों के तेज को हराती है। शांत महादेव, इसीलिए तो आपको महादेव का जो ध्यान स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, उससे आपको शांति की प्रेरणा मिलती है कि शांति रखो, मन में धैर्य रखो, मन को शीतल रखो। तो अगर मन को शीतल रखोगे
तो आपका विवाह भी चलेगा। दूसरी बात, अगर शादीशुदा जोड़े को एक साथ लंबे समय तक रहना है, एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आप अपने हाथ में पहन लीजिए। जैसे मैंने 2 पहन रखे, मेरा हाथ अलग है, तो एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट अपने इस हाथ में आप पहन लें। एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आप अपनी पत्नी के हाथ में पहना। कितनी मुखी? ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट 5 मुखी चूंकि रुद्राक्षों के राजा कहे जाते हैं। राजा क्यों कहे जाते हैं ये भी बता देता हूँ। 5 मुखी रुद्राक्ष महादेव के रौद्र अवतार, जिनको कि हम काल भैरव कहते हैं, उनको अत्यंत प्रिय है। और काल भैरव एक ऐसे रुद्र अवतार हैं जिनके सामने ना तो किसी दैत्य की हैसियत के वो उनसे युद्ध कर सके, उनके समक्ष टिक सके, ना ही किसी देव की हैसियत, क्योंकि ब्रह्मा जी के सर को उन्होंने ही अलग किया। तो इसलिए काल भैरव को पंचमुखी रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय होने के कारण 5 मुखी रुद्राक्ष आपको किसी भी नजर दोष से अलग रखता है। कोई बुरी शक्ति आपके पीछे नहीं लगेगी। कोई तंत्र साधना अगर करना चाहता होगा आपके ऊपर, टोटका करना चाहता होगा आपके ऊपर, 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके शरीर से चिपका है, एक ही दाना, एक ही मन का बेशक, तो आपके ऊपर कभी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी कोई नियम भी है रुद्राक्ष के? हाँ, बिल्कुल नियम है। जैसे मैं आपके चैनल पर बिल्कुल बता देता हूँ। साधारण जीवन में बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहने रहते हैं लेकिन गलतियां करते हैं। जैसे कि सबसे पहला नियम, मदिरा सेवन नहीं करनी है। अच्छा। रुद्राक्ष अगर धारण किया हुआ है तो मदिरा सेवन नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रुद्राक्ष पहन लिए तो मदिरा छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा, अपने आप छुड़ा देंगे। अगर धारण कर लिए तो ये अपने आप छुड़ा देंगे आपकी मदिरा। इसको धारण करके मदिरा ना पिए, इसको धारण करके मांसाहार ना करें, इसको धारण करके संभोग शारीरिक संबंध ना बनाएं, इसको धारण करके मल त्यागने ना जाएं, इसको धारण करके किसी की मृत्यु की चिताग्नि अगर कहीं जल रही हो तो वहां ना जाए। मतलब इसको उतार के जाए। तो इसको दोबारा पहनने का भी सुबह फिर स्नान करके दोबारा पहने। अगर अशुद्ध हो गया है तो गंगा जल में स्नान करा लें। रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र करके फिर धारण कर लें। अगर कोई अशुद्धि हो गई है जो गलती से, जैसे कभी ध्यान नहीं रहा शराब पी ली, ध्यान नहीं रहा मांसाहार कर लिया, ध्यान नहीं रहा कोई और कार्य कर लिया, कृत्य कर लिया, तो फिर इसको अगले दिन दोबारा से गंगा जल से शुद्ध करके तब धारण करें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा नियम आपने बताया। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और शिव साधक इसको बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि उनका सारा मोह, कहते हैं कि वहाँ एक अलग ही ऑरा है, अलग ही नेचर है, अलग ही सब कुछ है। क्या आप इसको कैसे लेते हैं? वाकई में है सब? देखिए, मैं बताता हूँ आपको डॉक्टर साहब, शिव की साधना के कई नियम हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। शिव की साधना तंत्र मार्ग से, शिव की साधना पूजन मार्ग से और शिव की साधना मोक्ष मार्ग से की जाती है। हम साधना मार्ग के व्यक्ति हैं, हम तो साधना करते हैं शिव जी की, हम तंत्र नहीं करते। मणिकर्णिका घाट पर तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और उसका एक पुराना महत्व रहा है। वहाँ कई सारी ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि वहाँ एक अघोरी ने बहुत कठोर तपस्या की थी माँ भगवती को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब उसकी तपस्या का अंत समय था तो अचानक से वहां कुछ ऐसी योगिनियां प्रकट हो गई जो उसके शरीर को वहां से ले गई और उसकी तपस्या अधूरी रह गई। तो आज भी वहां कहा जाता है कि वहां उसी अघोरी की आत्माएं भटकती हैं, आत्मा भटकती है और वहां किसी को उस लेवल की साधना करने नहीं देती। और वहां ऐसी आवाज भी आती है कि मेरी साधना अधूरी रह गई थी, मेरी साधना अधूरी रह गई। ऐसी कई किंवदंतियां हैं वहां। मणिकर्णिका घाट का अगर हम अपनी साधना मार्ग से उस रहस्य को देखें या उसकी विशेषता को देखें तो मणिकर्णिका घाट की भस्म से महादेव को की भस्मारती का अलग आनंद है। भस्मारती का मतलब क्या है? भस्मारती का मतलब है जीवन का सत्य दर्शन, कि यही सत्य है। जीवन भर तो कुछ भी कर ले, जीवन भर तो कितने भी व्यभिचार कर ले, जीवन भर तो धन के पीछे कितना भी भाग ले, अंततः उसी स्वरूप में वापस जाएगा जिस स्वरूप में इस धरती पर तू आया था। तो भगवान की भक्ति से भी हमको जीवन के दर्शन प्राप्त होते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के दर्शन से आपको जीवन की सत्यता का अनुभव होता है। तो इसलिए मणिकर्णिका घाट पर जब एक साथ बहुत सारी चिताएं जल रही हों, और मणिकर्णिका घाट एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां न सिर्फ देवात्माएं हैं, वहां दैत्यात्माएं भी हैं, क्योंकि दैत्य और दानव स्वरूप इस धरती पर मानव स्वरूप में ही है। किसी मानव को देखकर आपको देव स्वरूप झलक या उसकी एनर्जी से आपको ऐसा आकर्षण होता है जैसे कि कोई देवता आपके समक्ष खड़े हो। किसी से बहुत सारी निगेटिव वाइब्स आती हैं जी। तो देवता और दानव इसी धरती पर हैं और देव और दानवों की चिताएं मणिकर्णिका घाट पर जल रही होती हैं, एक साथ जल रही होती हैं।
तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है। मतलब भस्म आरती महादेव की वहां उसी की भस्म से होती है। उसी की भस्म से होती है कि हम जो भस्म आरती करते हैं वो काशी की भस्म से ही भस्म आरती करते हैं। तो काशी की जो भस्म हमारे पास आती है वो मणिकर्णिका घाट की भस्म की भस्म होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि और जो महाकाल में जो भस्म आरती होती है वो महाकालेश्वर में ही जो वहाँ शमशान है वहीं की शमशान से लाई हुई भस्म से वहाँ। पर अब तो वहाँ बंद कर दी। मैं भी रिसेंटली होके आई थी तो उपले से और लकड़ी से करते। वहाँ जो पहले जो नियम होता था वो यही होता था। अब कुछ कारणों से कुछ मतलब काशी में आज भी मणिकर्णिका की काशी में ही नहीं वरन काशी की भस्म पूरी दुनिया में भेजी जाती है। अच्छा। काशी की भस्म पूरी दुनिया में भेजी जाती है। काशी के पास ही जगह है, मिर्जापुर है, भदोही है, वहाँ आसपास की जगहों में इस भस्म को सुगंधित तरीके से निर्मित करने की बहुत बड़ी अच्छा खासा एक व्यापार भी है ये। अच्छा। जो वहाँ की भस्म को उसमें पीपल है, पिपाल है, लवंग है, लवण है, साथ में उसमें लोबान है, इन सब चीजों की सुगंध को डाल करके भस्म को पूरी दुनिया में भेजा जाता है। तो हमारे पास भी काशी से वही भस्म आती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी आती है क्योंकि हमें बहुत सारी भस्म की आवश्यकता होती है। एक अभिषेक में हमारे 10 किलो के आसपास भस्म लगती है। अच्छा। तो हम चूंकि साथ में अपने लोगों को भी देते हैं, छोटी छोटी पोटलियां बनाकर हमारे हाथ में तो रहती है 5 किलो की पोटली, तो बाकी लोगों को भी हम देते हैं, उनको भी मौका देते हैं कि आप भी भस्म आरती करिए। कभी नहीं मिलता किसी को ये अवसर भस्म की पोटली पकड़कर महादेव के ऊपर भस्म आरती करें। हम ये अवसर भी लोगों को वहां प्रदान करते हैं। तो उस भस्म का वो महादेव को बहुत प्रिय है। तो वो जो भस्म आरती के बाद जो भस्म वहां इकट्ठी हो जाती है उसके बाद हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको मस्तक पे लगाएं, उसको कंठ पे लगाएं, उसको कान के पीछे लगाएं, किसी भी नकारात्मकता से आपको दूर रखें। मतलब आप घर में रख के आगे भी हाँ, उसको हम छोटी छोटी डब्बियों में बना करके अपने बहुत सारे चाहने वालों को भिजवाते हैं। जो हमारे से रुद्राक्ष प्राप्त करते हैं उनको हम ऐसे ही भिजवा देते हैं। अच्छा। और वहाँ जितने भी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं उनको भी हम थोड़ी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अपने माथे पे या कंठ पे या फिर अपने कान के पीछे लगाते हैं। नेगेटिविटी जी। आपने तंत्र को बीच में ले लिया, तंत्र की बात आ गई तो एक सवाल मेरे मन में है। बहुत से लोग कहते हैं यार उसके पास सम्मोहिनी शक्ति है, उसमें कुछ अट्रैक्शन है। जैसे हम अगर आपके बहुत रिनाउंड यंगेस्ट गुरु जी की बात करें, बागेश्वर बाबा की, तो उनके साथ कहा जाता है कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है। और जितना मैंने पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से कर्ण पिशाचनी एक बार अगर आपके पास आ गई तो वो छोड़ती नहीं है। मतलब उनका नेचर ऐसा है कि वो किसी और का आपको होने नहीं देगी। तो क्या वाकई में शक्तियां होती है, सम्मोहिनी शक्ति होती है? देखिए, शक्तियां पीठ पर होती हैं, शक्तियां व्यक्ति पर नहीं होती। ओके। बागेश्वर धाम, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार देवेंद्र शास्त्री जी जिस पीठ पर हैं वो बहुत पुरानी पारंपरिक पीठ है। और उस पीठ पर उनके दादा गुरु, उनके गुरु या उनके दादा के दादा गुरु, उनके पास शक्ति रही, कर्ण पिशाचनी रही। कर्ण पिशाचनी रही है, कौन सी योगनी रही महादेव की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई ना कोई शक्ति तो है। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा, हमारे ही पॉडकास्ट में कहा, उनके पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, तो हमें भी इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे गुरु के वचन है, तो इसलिए उनके पास शक्ति है। सम्मोहिनी शक्ति की जो सबसे बड़ी तंत्र की साधना है वो है डामर तंत्र की साधना। डामर तंत्र की साधना, अगर डामर तंत्र की साधना की जाए, लेकिन डामर तंत्र की साधना विशेषतया राष्ट्र के हित के लिए बताई गई है। अच्छा। वैसे तो किसी भी तंत्र की साधना राष्ट्र के हित के लिए बताई गई है, लेकिन कुछ तंत्र मां भगवती के ऐसे हैं जैसे कि श्री विद्या की उपासना है या फिर त्रिपुर सुंदरी की उपासना है। अगर ये आप तंत्र की साधना करते हैं तो ये आप व्यक्तिगत अपने कार्यों के लिए, अपने हितों के लिए कर सकते हैं। लेकिन डामर तंत्र की विशेषकर जो उपासना है या साधना है या तंत्र है वो राष्ट्र के हित के लिए की गई है। अगर उसका प्रयोग व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कर लें तो उसको लाभ तो मिलता ही है, उसका लाभ तो मिलता है। लेकिन सम्मोहिनी शक्ति और सम्मोहिनी क्रियाओं का मुझे लगता है पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम नहीं है इन सब पे चर्चा करने का, क्योंकि तंत्र एक बहुत बड़ा विषय है, तंत्र एक बहुत दुर्गम विषय है। तंत्र को खुलेआम चर्चा करना मैं सही नहीं मानता। मैं आपको पता है कि मैं बहुत पहले पॉडकास्ट भी करता था, कई अघोरियों के, साधकों के, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों के साथ मैंने पॉडकास्ट की। मैंने कभी तंत्र की व्याख्या ना तो की ना ही उनसे पूछी, लेकिन आज चूंकि मैं इस मार्ग में हूँ, आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ कि डामर तंत्र सम्मोहिनी शक्ति को अर्जित करने का सबसे बड़ा तंत्र है। लेकिन ये तंत्र बिना गुरु की शरण के, बिना गुरु के निर्देशन के नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो तंत्र की साधना करते करते ही रहित होने के चांसेस हैं। अच्छा, पर हम जितने भी पॉडकास्ट देखते हैं, समय अवोरी बुला लिए और आपके उनको बुला लेते हैं, शक्तिपीठ को बुला लेते हैं, इसकी तंत्र करो, इसकी साधना करो, 10 विद्याओं की करो और बगलामुखी की करो। तो मतलब आजकल कुछ ट्रेंड में है उनको बुला के करना। मैं आपको बिल्कुल, आप तो देखिए डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और आप खुद भी ज्योतिषाचार्य हैं,
और आपने जितने भी पॉडकास्ट किए मैंने लगभग सब देखे, मुझे समय नहीं लगा उनको देखने में। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, जब हम तंत्र की चर्चा भी करते हैं तो महादेव के साथ रहने वाली डाकनी, साकनी, पिचासनी, भूतनी, ब्रह्म राक्षस, आप इन सब का आवाहन करते हैं। अच्छा। जब हम तंत्र की चर्चा भी करते हैं। ओके। देखिए, जब हम भूत पिशाच की चर्चा करेंगे माहौल नेगेटिव होना प्रारंभ हो जाएगा जी। यहाँ इस वक्त में धार्मिक चर्चा हो रही है, शिव की चर्चा हो रही है, तो यहाँ शिव की शक्तियां हैं, यहाँ महादेव की कृपा है। यहाँ अगर मैं अभी आपके साथ में भूत पिशाच, तंत्र, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, अपनी ब्रह्म राक्षस की चर्चा शुरू कर दूंगा तो यहाँ उनकी ऊर्जाएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। वैसे तो ये जितनी भी महादेव की योगिनियां हैं यही आपको महादेव से मिलवाती भी है। अच्छा। मैं आपको बता यही आपको उनसे दूर करने का प्रयास भी करेंगी और यही अंततः आपको उनसे मिलवाएंगी भी। लेकिन इनकी चर्चा अगर हम पॉडकास्ट में यहाँ करेंगे बैठकर तो यहाँ उनकी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, इसलिए उनसे बचना चाहिए। हम साधना मार्ग के व्यक्ति हैं, हम पूजन की बात करें, हम पॉजिटिव बात करें, हम सकारात्मक संदेशों को दें। आप भी सकारात्मक, आपका व्यक्तित्व है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी पॉडकास्ट किया करें तो इन विषयों से बचना। लेकिन दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है, दुनिया में बहुत सारे ट्रेंड है, सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र का ता भी नहीं जानते, वो किताबें पढ़कर, जिनको कि संस्कृत के सही उच्चारण भी नहीं आते। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, इतने कठिन मंत्र हैं, इतनी कठिन संस्कृत भाषा में मंत्र हैं, उनका सही उच्चारण करना भी इस प्रकृति में, इस सृष्टि में उत्पन्न हुए जीवों के 10% लोगों के भी बस की बात नहीं है। क्योंकि शब्दों का अर्थ का अनर्थ होता है, मंत्र का अगर अनर्थ होगा तो आपका अनिष्ट करेगी, तो आपकी साधना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन पढ़ के, गूगल से लेकर के प्रिंट आउट्स और उनको पढ़ के तंत्र की व्याख्या करना, तंत्र पर चर्चा कर देना तो बहुत सरल है, कोई नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ जिस तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है। एक सवाल इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे हर रोज नया कोई ज्योतिषाचार्य आ जाता है, नया कोई साधु आ जाता है और वो नए नए 2 दिन के उपाय, 1 दिन के उपाय, मिलियन व्यूज हैं उनके उस पर। आपको लगता है ये 1 दिन के उपाय काम करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, 3 लौंग, 2 सुपारी एक कटोरी में डाल करके रखकर उस दिशा में रख के उसे जला दीजिए तो आपके ऊपर धन की प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी। आपने भी सुना होगा। ठीक जी। मसला ये है, जो सुनने वाले हैं उनको सरलता चाहिए, जो बोलने वाले हैं उनको व्यूज चाहिए। तो सुनने वालों की अधिक गलती है कि इस तरीके के उपायों को क्यों सुनते हैं। उपाय हम भी बताते हैं, हमें भी 7 महीने हुए, 8 जून को हमने भक्ति मार्ग को चुना और आज मुझे लगता है जब जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 7, 7.5, 8 महीने हो गए होंगे अगर मैं गिनती कैलकुलेट करूं। जिस दिन पूजन प्रारंभ किया था 5 घंटे की साधना से प्रारंभ किया था, आज 13 घंटे की साधना है। 13 घंटे की साधना एक आसन से है। एक आसन का मतलब है पूजन के 2 क्रम है। भस्मारती के दौरान आसन खंडित होता है, यानी कि हम उठते हैं, भस्मारती करते हैं, फिर दोबारा आसन लगाते हैं। कलयुग में 4 घंटे एक आसन से बैठने वाले का आसन सिद्ध होता है, इसलिए मेरी कुर्सी पे ये आसन आप देख रहे हैं, मैं बिना इसके नहीं बैठता। जिस दिन मेरा आसन मुझे लगा कि सिद्ध हो गया तो उस दिन से मेरा ये साथ में बिछाना प्रारंभ हुआ। एक आसन का मतलब है पैर को ऐसे और नीचे भी नहीं किया जाता। अच्छा। तो अगर हम एक आसन से बैठकर इतने घंटों की साधना कर रहे हैं, 57 अभिषेक अब तक कर लिए, लगभग 54 लाख रुपए खर्च कर दिए अपनी जेब से, नहीं बताना चाहिए, महादेव की कृपा है। और उसके बाद जो उपाय बताते हैं शास्त्र संबद्ध बताते हैं, शिव महापुराण के बकायदा पृष्ठ बताते हैं, बकायदा उसकी श्लोक बताते हैं, श्लोक का नंबर बताते हैं और अध्याय का नंबर बताते हैं, तब किसी को कोई उपाय बताते हैं जी। लेकिन मसला क्या है, मैंने कहा कि लोगों को सरल उपाय चाहिए और बताने वाले को चाहिए। तो गलती सरल उपाय सुनने वालों की ज्यादा, उससे कुछ नहीं होता, उन उपायों से कुछ नहीं होता। उन उपायों से आपको क्षण भर की मानसिक शांति तो मिल सकती है, क्षण भर की मानसिक शांति तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो मानसिक शांति और कृपा चुनना दर्शकों को है कि वो चाहते क्या हैं। मतलब हम जिन्हें सुन के सच मान रहे हैं वो सच नहीं है, लोगों को मेरा काम है जो सच है। मैं हमेशा कहती हूँ रील और रियल में आप डिफरेंस करना सीखो। देखिए, पत्रकार रहे हैं हम लोगों के समक्ष हमेशा सत्य को परोसने की कोशिश की है। 1 साल न्यूज को भी चलाया है, अपना दोबारा से मीडिया के काम को शुरू किया था, पॉडकास्ट किए बहुत सारे लोगों के साथ। कभी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पर बैठकर भी कह रहा हूं, कभी ना तो अश्लीलता को प्रोत्साहित किया, ना कभी कोई झूठ अनर्गल विवाद को प्रोत्साहित किया, ना ही किसी अश्लीलता के साथ, ना ही किसी भ्रम को हमने अपने पॉडकास्ट के जरिए फैलाया।
या अपने चैनल के माध्यम से फैलाया, तो हमेशा ये कोशिश रही कि सकारात्मक और सटीक कंटेंट लोगों के बीच जाए। सकारात्मक और सटीक कंटेंट बनाने के लिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि उपाय करने, उपाय दिए गए हैं, हर कार्य का उपाय दिया गया है, राजयोग का उपाय दिया गया है, आपका पैसा आपके पास कैसे है उसका भी उपाय दिया गया है, लेकिन सब कुछ पुराण शास्त्र वेद उपनिषदों में दिया गया है, वहां से लीजिए ना उपाय, वहां से लीजिए उपाय। अब कोई कहने लगे कि लाल रंग का बटुआ छोड़ करके काले रंग का बटुआ जेब में रखना प्रारंभ कर दो तो आपके पास पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। कैसे? लाल रंग का बटुआ मिला, बन गया था जब शास्त्र लिखे जा रहे थे या हमारे वेदों की उत्पत्ति हो रही थी, उस वक्त में लाल रंग का बटुआ बन गया था या काले रंग का बन गया था? क्या जी बताइए आप हमें। जो चीज इस सनातन का मैनेजमेंट प्रबंधन तंत्र को क्रिएट करते समय थी ही नहीं, उसका उपाय कैसे कर लेंगे आप? हाँ, वही मैं कहती हूँ कि रियल और रील में बहुत अंतर, और लोग जो है ना रील के पीछे बात बस रील के पीछे मेरे पास मैंने कहा मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पता है ये काम ही नहीं करता। फिर कह रहा हूँ हर उपाय दिए गए हैं, तंत्र के मार्ग से उपाय दिए गए हैं, आप करेंगे नहीं। हाँ। आपको मैं राज उपाय बता दूं कि आपको अगर संतान प्राप्ति करनी है, आपको 100 ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन कराना, आप 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे? आपको अगर मैं आज उपाय बता दूं कि आपको अगर अपना बहुत बड़ा बंगला खरीदने का मन है तो आपको किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को एक घर दान देना होगा, ये शास्त्र में लिखा है, लेकिन आप देंगे नहीं। नहीं देंगे, आप देंगे नहीं। तो इसलिए हम जैसे लोग ऐसे उपाय बताने से बचते भी नहीं, तो लोग कहेंगे कि लेकिन हमारे शास्त्र में जिनका वर्णन है वो तो यही है। वो लौंग इलायची जलाने से धन, माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, माता लक्ष्मी को सफेद चीजें बहुत प्रिय है, लाइट कलर बहुत पसंद है। माता, अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है, एक उपाय आपके दर्शकों को बता देता हूँ इसी बात से, अगर कोई दुकान खोल रखी है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखा है, अगर आपने वहां नीले रंग का या काले रंग का पेंट करा रखा है, उसको तत्काल बदल दीजिए, वहां लाइट कलर का पेंट कराइए। माता लक्ष्मी को बेज, सफेद, हल्का गुलाबी, ये सब रंग अत्यंत प्रिय है। और माता लक्ष्मी शांत एवं शुद्ध वातावरण में ही प्रवास करना चाहती हैं। दुकान में पता चला झाड़ू लग नहीं रही, माता लक्ष्मी नहीं आ रही, ग्राहक नहीं आ रहा, पहले दुकान में झाड़ू लगाएं, आंगन बुहारें पहले, उसके बाद में आपके घर में देवताओं का वास होगा, महात्माओं का वास होगा, महादेव का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। तो ये उपाय कर लीजिए। साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। 7 मुखी रुद्राक्ष के एक मनके को उठा करके अपने गले में रख दीजिए, लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए, क्योंकि लाल रंग भी मैया को बहुत पसंद। तो ये उपाय करिए, ये शास्त्र संबद्ध उपाय हैं। अब मैं लौंग इलायची के उपाय या छिपकली के मूत्र के उपाय तो मैं बताता नहीं। देखिए वो जो बताते हैं कि छिपकली का मूत्र ले आइए और वहां से सांप के 2 अंडे ले आइए, उनको एक साथ मिला दीजिए तो आपके ऊपर ये कृपा हो जाए, ये सब उपाय ये मैं किसी का सुन रही थी उस दिन, किसी ने पॉडकास्ट था, उसमें बोला कि मंदिर में लाल रंग नहीं होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जी लाता है। मैंने कहा शास्त्रों में हमारे शुरू से हमने देखा है, धर्म में हमेशा लाल और केसरिया। और एक बात बता दूं आपको मैं, आपकी इसी बात से, शास्त्रों का हवाला देकर भी लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। भी मैं एक रील सुन रहा था, किसी ने कहा कि जो शिवलिंग आपने अपने घर में रखा है उसको तो किसी ने हाथ से उसका पेंट किया है, उसमें पॉलिश किया है, उसको की कटाई छटाई। देखिए भगवान के विग्रह को, मूर्ति, मंदिर में ना 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर तो भगवान की मूर्ति के स्वरूप में है और एक पत्थर नारियल फोड़े जाने के स्वरूप में है, जिस पर नारियल फोड़ा जाता है। ठीक है, जिस पत्थर पर मूर्तिकार ने हथौड़ी और छीनी का प्रयोग किया, उसको एक सुंदर मूर्त रूप दिया, तो उस पत्थर ने अधिक कष्ट सहे हैं। अधिक कष्ट सहने वाला पत्थर मूर्ति बना और वो पूजा जाता है। जिस पत्थर ने कष्ट सहने को मना कर दिया उसमें नारियल फूट रहे हैं। पत्थर जिसको कठिनाई सहनी पड़ी वो शिवलिंग का स्वरूप लिया। जो पत्थर मूर्तिकार की हथौड़ी या छीनी या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो नर्मदा जी में है आज भी, वो किसी के घर में नहीं गया। विग्रह में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करने की परंपरा है और उसका एक नियम है, विधि है, विधान है। उस विधि विधान से, उस शास्त्रोपचार से भगवान के विग्रह को, उस भगवान के प्राण को उस विग्रह में स्थापित किया जाता है। तो जब हमने अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो हमने यूं ही उठा करके शिवलिंग नहीं रखने, बस करना ये है। यूं ही कहीं दुकान से शिवलिंग उठा करके ले आए और अपने घर में रखें, ऐसा ना करें। किसी ब्राह्मण को बुलाएं, जैसे घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उसी प्रकार भगवान के स्थापना करने के लिए अपने घर में शिवलिंग को किसी ब्राह्मण को बुलाएं और उस शिवलिंग में महादेव के प्राण को प्रतिष्ठित करें। तो शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 3 उंगल का शिवलिंग, इतना
3 उंगल के बराबर शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। नर्मदेश्वर भगवान को रख सकते हैं, या पारद के शिवलिंग को रख सकते हैं, या फिर स्फटिक के शिवलिंग को रख सकते हैं। ये 3 प्रकार के शिवलिंग आप अपने घर पर में उन्हें प्राण प्रतिष्ठित जरूर करें। तो नियम संयम वही रहेगा, सुबह जल अभिषेक, सुबह जल तो अर्पित करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फिर आप देखिए, भगवान को अगर आप भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं तो आपको उनका ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं। उनके पूजन का जो नियम है वो प्रतिदिन होना चाहिए। उनको छोड़ करके ऐसे ही ना चले जाएं, घर बंद करके जाएं, तो किसी न किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी करके जाएं कि भैया इनका ख्याल रखना, ये हमारे भगवान है, ये हमारे परम पिता है, ये हमारे इष्ट है, ये हमारा ख्याल रखते हैं तो हम इनका भी तो ख्याल रखेंगे ना। बेशक महादेव को कंबल उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बेशक महादेव को जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल तो उन्होंने अपने मस्तक पर गंगा को विराजमान किया, गंगा की उत्पत्ति वहां से होती है, तो उनको जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक पिता अपने बेटे को या एक बेटा अपने पिता को पानी पूछेगा ना, भोजन पूछेगा ना, या उनको सर्दी लगी या नहीं तो उनको स्वेटर का ख्याल, कंबल का ख्याल रखेगा ना। तो इस प्रकार हमको ये भाव ला करके अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी आपकी भक्ति को देखते हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भक्ति भाव से है, ये भाव है। किसी को बिल्कुल भाव नहीं आता होगा तो ठीक है हमने रखे हुए, ठीक है हमने तो रख लिए ऐसे, पर कोई पूरे दिन सेवा करता है तो ये भाव की भक्ति है। आप जो कह रहे हैं भक्ति तो भाव से है। बेशक एक पुष्प चढ़ा, हमारे सनातन में तो मानसी सेवा का भी प्रभाव। आप सोने की कटोरी से महादेव को चंदन अर्पित कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ण की कटोरी महादेव को अत्यंत प्रिय है। अगर उससे चंदन महादेव को अर्पित किया जाए तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब सोने की कटोरी नहीं है आपके पास, मन में ले लीजिए, हाथ में चांदी की कटोरी है, लेकिन महादेव ये सोने की कटोरी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और इससे मैं आपको चंदन अर्पित कर रहा हूँ, महादेव तो उससे भी प्रसन्न है। भाई देखिए, हम पूजन में पैसे खर्च करते हैं क्योंकि बिना माता लक्ष्मी के तो यज्ञ होता नहीं, क्योंकि तो आरती में है, तुम दिन यज्ञ वस्त्र में कोई पाता, तो बिना धन के तो पूजन हो नहीं सकता। तो हम पूजन में धन लगाते हैं। हमको महादेव ने इस योग्य समझा और ये कृपा हमको दी, ये शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक और आर्थिक सामर्थ्य हमको दी, तो हम लगाते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि पूजन ऐसे ही होता है। हम तो कहते हैं कि तुम 1 लोटा ही जल चढ़ाओ, प्रारंभ उससे करो, लेकिन वो 1 लोटा जल पूरे भाव से चढ़ाओ। अब एक दिन मेरे सामने एक व्यक्ति आके आपको एक कहानी सुना देता हूँ, रियल सच्चाई। हम जैसे पूजन करने किसी गांव में जाते हैं, दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास कोई गांव होगा, वहां पूजन करने जाते हैं। वहां एक व्यक्ति, हम पूजन से पहले थोड़ी सी हमारी तैयारी में समय लगता है, उसमें दिया जलाना है, वो सब चीजें व्यवस्थित करने में, तो इतनी देर उस मंदिर में कोई भी जल या दूध इत्यादि जो भी अर्पित करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद जब नमक चमक प्रारंभ होता है तो फिर नहीं होता है किसी का। तो एक व्यक्ति बहुत स्पीड में आता है, उसके हाथ में दूध की थैली थी, वो दूध की थैली लाता है, मुंह से फाड़ता है और महादेव के ऊपर ऐसी थैली से ही उसने महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। हमको थोड़ा अटपटा लगा, ये क्या किया? हमने रोका उसको, अच्छा कोई उसको कुछ बोले नहीं, फिर हमसे नहीं देखा गया। हमने कहा भैया ये क्या किया आपने? बोले क्या किया? बोले को दूध चढ़ाया। भैया भोले को दूध चढ़ाने का ये कौन सा नियम है? बोले मैं तो ऐसे आता हूँ हर सोमवार को, सामने मदर डेयरी थैली चढ़ा दी, हो गया आपने बोला है, कुछ हो जाएगा। अगर ये दूध की थैली मुंह से फाड़ करके आपके मुंह में उड़े दूध चलेगा आपको? बोले नहीं, क्यों चलेगा? मैंने कहा आप कैसे पीते दूध? बर्तन से पीता हूँ, गिलास में। मैं कहा महादेव को भी तो पात्र में चढ़ाने का नियम भैया, लोटे से या किसी पात्र से, बर्तन से दूध महादेव को अर्पित करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? बोले अच्छा ठीक है जी, आज सुन के चला गया और शायद फिर उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया भी। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में, फॉर्मेलिटी, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा पॉडकास्ट, भक्ति करने का समय तो सुनिश्चित कर रखा है कि हम इतने बजे मंदिर जाएंगे, आज ये दिन है तो इस दिन को हमको इस वाले भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के आना है, पूजा के आना है। लेकिन भक्ति में वो भाव नहीं है, वो भाव नहीं है। भाव लाने के लिए ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। चलिए, कौन भाव आने के लिए, अपने आप को एकाग्र करने के लिए इसका जाप करें। अब आपने एक बात कही है तो मैं एक सवाल और पूछती हूँ। हमने हमेशा देखा है कि जब हम शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल में ही दूध मिला लेते हैं और 1 लोटे में उसी में दूध मिला लिया थोड़ा सा और उसी में जल भर लिया, तो ये क्या सही तरीका है? हम जो मानव है ना, हम मानवों ने अपने आप को स्वयं भ्रष्ट किया है, हमें किसी और ने भ्रष्ट नहीं किया। हम भ्रष्टाचार हर चीज में करते हैं, हम भक्ति में भी भ्रष्टाचारी हैं। हम खाने का घी अलग लाएंगे, पूजन का घी अलग लाएंगे, हम महादेव को चढ़ाने के लिए या माता की श्रृंगार की चूड़ियां अलग लाएंगे और स्वयं की श्रृंगार की चूड़ियां अलग लाएंगे। माता को चढ़ाएंगे प्लास्टिक की चूड़ी,
छोटी छोटी सी, वो जो 10 रुपए के पैकेट में आते हैं, और खुद नहाएंगे अच्छे से मनिहार से जाकर के चूड़ियां आती है। ये जो भ्रष्टता है, हमारी मानसिक भ्रष्टता, ये इसका प्रादुर्भाव जिस व्यक्ति के प्रारंभ से हुआ, मुझे अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो मैं हनुमान जी से उनकी गदा लूं और उस व्यक्ति की कमर अपने हाथ से तोड़ दूं। ये जो भक्ति को लेकर के भ्रष्टाचार है, दूध में ही जल मिला लिया, अरे भैया आप उस दूध को पीते हैं जिस जल में 1 लोटा भरा हुआ तो पूरा जल है, और उसमें 2 चम्मच आपने दूध मिला लिया, वो आप स्वयं पिएंगे क्या? जब आप वो स्वयं नहीं पिएंगे उसकी चाय, तो आप महादेव को कैसे चढ़ा रहे हैं? इसीलिए महादेव के शिव महापुराण में मानसी सेवा का प्रावधान किया गया कि तू स्वच्छ चढ़ा, मन में चढ़ा ले लेकिन स्वच्छ चढ़ा। अब अगर तू मन में भी मिलावट करेगा, जैसे कि मुझे फिर वो अपने गुरुजी की एक कहानी याद आ गई, वो सुनाते हैं अक्सर। एक व्यक्ति का मन में प्रादुर्भाव हुआ कि भगवान शिव का 1 कुंटल चीनी से अभिषेक करूंगा। अब 1 कुंटल चीनी से अभिषेक कर रहा था, करते करते वो 1 कुंटल से थोड़ी सी ज्यादा गिर गई, तो जो ज्यादा गिर गई वो उसने वापस निकाल लिया। वो मानसी सेवा कर रहा था, मन में भी 1 कुंटल 1 किलो फालतू गिर गई, तो उसने 1 किलो जैसी फालतू निकाली वापस, मारे में आकर हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है? बोले 1 किलो फालतू चली गई। बोले मानसी सेवा में भी मिलावट, मानसी सेवा में भी नालायकी। तो लोग मानसी सेवा में तो नालायकी करते ही करते हैं, भौतिक सेवा में तो नालायकी कर ही रहे हैं। इसको मैं नालायकी की श्रेणी में रखता हूं। आप मत चढ़ाइए ना, आप ना चढ़ाएं उसको, ना अर्पित करें। आप खाली लोटा महादेव को दिखाएं, महादेव इस लोटे में जल है और इस लोटे में दूध अलग अलग है, और ये दूध जो है सर्वोच्च क्वालिटी का दूध मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। ऐसा सोच करके शायद महादेव तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नालायकी ना करें। हम ये कहते हैं डॉक्टर साहब, भगवान को न्यूनतम तो वो अर्पित करें जो आप खुद जिसका सेवन करते हैं, और अधिकतम वो अर्पित करें जिसको सेवन करने की आपकी स्वयं की भी हैसियत ना हो। बिल्कुल सही बात, तभी भगवान सुनेंगे। तो कैसे सुनेंगे? फिर कहते हैं हम तो पूजा करते हैं जी वो, हम तो मंदिर जाते हैं जी वो, हमारा तो कुछ होता नहीं, हमें तो भगवान सुनते नहीं। मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि जी आप रुद्राक्ष की माला मुझे पहना रहे हो, गारंटी दे दो काम करेगी। मैं कहता तुम गारंटी दे सकते हो मुझे कि जो इसके नियम है उनका नियमों का पालन तुम पूरे शिष्टाचार के साथ, पूरे सदाचार के साथ और अच्छे आचरण के साथ करोगे, तुम इसकी गारंटी दो, मैं गारंटी दे देता हूँ, लेकिन उसकी गारंटी आप मुझे दे नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि आप इसको पहन करके कभी ना कभी मल त्यागने चले जाएंगे, आपसे गलती होगी ही, आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में उधेड़बुन इतनी लगी है, आपको इसके नियमों का पालन करने की कठिनाई आपके समक्ष रहेगी। तो मैं फिर उसका आपको उत्तर दे देता हूँ कि भैया चलो अगर गलती हो जाए तो उसको गंगा जल से दोबारा से धो लेना, उसको शुद्ध कर लेना, लेकिन आपने गलती तो कर दी ना, तो फिर आपको नियम का फल कैसे मिल जाएगा भैया? अब इसमें एक बात और जो आजकल की युवा पीढ़ी पूछती है और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, वो कहते हैं कि आप 1 लोटा दूध या आधी किलो दूध आप शिव भगवान पे चढ़ाया है और किसी बहुत भूखे बच्चे को उस दूध की जरूरत है, तो हमारा धर्म ये कहाँ कहता है कि हमें वो शिव पे चढ़ाना चाहिए, वो नाली में जाएगा, हम उसको किसी बच्चे को नहीं दे सकते? भगवान शिव ने जब इस संसार, इस सृष्टि के सृजन के लिए समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, तो भगवान शिव का उस हलाहल विष के कारण वो कंठ इतना ऊर्जावान, इतना गर्म हो गया, उसको शीतल रखने के लिए भगवान शिव को बिल्वपत्र, भगवान शिव को जल, भगवान शिव को दुग्ध अर्पित किया जाता है, और गैया का दुग्ध अर्पित किया जाता है, जो कि स्वभाव में भी शीतल होता है, जो अपनी प्रवृत्ति में भी शीतल होता है और मन को शीतलता प्रदान करता है। दान और भीख, भिक्षा दोनों अलग अलग चीजें। भगवान को अर्पित करना ना तो दान में आता है ना ही किसी भिक्षा में आता है। ये हम अपने स्वयं के आचरण को ठीक करने के लिए, स्वयं के दर्शन के लिए, स्वयं को भगवान से जोड़ने के लिए, स्वयं के चित्त के उदय के लिए हम भगवान को अर्पित करते हैं। अगर आपने मंदिरों में दुग्ध चढ़ते हुए देखा तो क्या आपने मंदिरों में भंडारे होते हुए नहीं देखे? क्या आपने मंदिरों में अन्न क्षेत्र चलते हुए नहीं देखे? मंदिरों में अन्न क्षेत्र भी चलते हैं, तो मंदिरों में पूजन भी होता है, ये हमारे पूजन का नियम है, और ये कर्म ही पूजा है। इसका प्रारंभ होता है इस पंक्ति से, कि जो ये कहने लगे ना कि भगवान को आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया तो वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट हो रहा है, इसका प्रारंभ इस पंक्ति से होता है। मैं उस व्यक्ति को भी ढूंढ रहा हूं जिसने ये पंक्ति लिखी है। अगर मुझे वो व्यक्ति इसमें इस जन्म में मिल गया तो मैं हनुमान जी की कथा लेकर के उसकी भी कमर तोड़ दूंगा। देखिए, कर्म ही पूजा है, लेकिन सिर्फ कर्म ही पूजा है ये तो नहीं कहा उसने। वर्क इज वर्शिप बट द ओनली वर्क इज वर्शिप, ये तो नहीं कहा उसने।
उसने कहा कर्म ही पूजा है। देखिए हम ये नहीं कहते कि कर्म ना करो, सिर्फ पूजन करो। पूजन के साथ आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो पूजन में जो दुग्ध अर्पित कर रहे हैं उसके लिए धन कहां से आएगा? वो तो कर्मों से ही आएगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ कर्म ही करते रहेंगे और पूजन को माइनस कर देंगे तो फिर कर्म आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूजन में वो दूध कहां से आए, इसके लिए धनार्जन की आवश्यकता होगी। वो प्रेरणा आपको पूजन से मिल रही है। वो पूजन से मिली हुई प्रेरणा के बाद ही आप कर्म करते हैं। मैं इसको सकारात्मक भाव में इस प्रकार लेता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कर्म ही पूजा है, और जिस व्यक्ति ने ये कहा कि आप दूध किसी गरीब बच्चे को दिए, गरीब बच्चों के लिए भी दूध दिया जाता है, उसकी भी व्यवस्था हमारे आश्रम में, सनातन धर्म में, हमारे सनातन में तो धन की गति के 3 उपाय बताए गए। धन की 3 ही रूप में गति होती है, भोग, दान और नाश। भोग जितना हो सकता है उपभोग करिए। आपके पास धन है, अच्छे कपड़े पहनिए, खूब धार्मिक यात्राएं करिए, खूब अच्छा भोजन करिए। अगर आप ये करने के बाद अपने धनार्जन में से कुछ हिस्सा दान कर दें तो उससे भी आपके धन की गति है। अगर आप ये दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके धन का नाश होगा, जैसे कि 2018 में नोटबंदी के दौरान हुआ। जब हम पत्रकार थे, नेता थे हम उस वक्त, और जिस प्रकार कोरोना के समय रखा रह गया और लोग इटली के 5 सितारा होटल से नीचे कूद करके जान दे दी और साथ में नोटों के ब्रीफकेस भी नीचे गिर गए। तस्वीरें देखी होंगी आपने। तो भोग नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा। तो हमारे इसी सनातन में जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमें दी गई भोग, दान और नाश, तो फिर हम, ऐसा तो है नहीं ना कि शिवालय में सिर्फ हम जब पूजन करने जाते हैं, हमारे यहाँ भंडारा होता है अंत में। जब पूजन, हमारा शिवोत्सव जब खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके बाद हम भंडारा करके आते हैं। 500 लोग, 1000 लोग, जो भी वहां पर भोजन प्राप्त करके जाते हैं। और वो गांव के लोग होते हैं, उसमें जरूरतमंद भी होते हैं, उसमें धनाढ्य भी होते हैं, उसमें मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं, हर तरीके का, हर तबके का व्यक्ति होता है। तो ये कहना तो गलत है। मैं पूजन अपनी आत्म की शांति के लिए करता हूँ, सर्व समाज के कल्याण के लिए करता हूँ, और मुझे दूध चढ़ाने से इस धरती पे कोई नहीं रोक सकता। किसी के वचन नहीं रोक सकते, किसी के नियम नहीं रोक सकते। ये मेरा स्वयं का कर्तव्य है और ये हर सनातनी का स्वयं का कर्तव्य होना चाहिए। इसकी आजादी है। हमने तो किसी को नहीं कहा कि तुम वो बहुत अच्छा वाला मैट बिछा करके क्यों नमाज पढ़ते हो, हम तो नहीं कहते। आप कर रहे हैं, आप अपना करिए, हमें अपना करने दीजिए। नहीं, मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि भाई 1 लोटा दूध आपने चढ़ा दी, ठीक है, आपने सामर्थ्य 1 लोटा किसी को दान दे दो ना, आपके दोनों काम होते हैं। आप दान भी दे रहे हो, सेटिस्फेक्शन आपको उसमें मिलता है, तो वो भी भगवान को अर्पित की हुई चीज दान की श्रेणी में नहीं आती। मैंने आपको पहले कहा, वो तो आपका सेटिस्फेक्शन। भगवान को अर्पित हम भगवान को दे रहे हैं। वैसे तो हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम भगवान को अगर स्वेटर भी उड़ाते हैं तो ये सोच करके उड़ाते हैं कि हम अपने पिता का ख्याल रख रहे हैं। हमने जब उनको पिता मान लिया तो ये मेरे मन के भाव हैं। मेरे मन के भावों से कोई नियम, कोई वचन, कोई कर्म मुझे दूर नहीं कर सकता। अगर मेरे मन के भाव मुझे भगवान से जोड़ते हैं तो हर किसी सनातनी को, हर किसी हिंदू को, हर किसी धर्मावलंबी को ये अधिकार है कि वो भगवान को 1 लीटर दूध नहीं, 1000 लीटर दूध भी चढ़ाए, लेकिन दान भी करे। मैंने आपको उदाहरण तो दिया ना, भक्ति भी करिए, दान भी करिए। हमारे सनातन में ब्राह्मणों को 6 कर्म से बांधा गया था। मैं त्यागी ब्राह्मण, मेरा पूरा नाम शगुन त्यागी था, वशिष्ठ मेरा गोत्र है। अब जब मैं भक्ति मार्ग पर चला तो मैंने अपने गोत्र को ऊपर किया। त्यागी ब्राह्मण यानी कि हम कर्मकांड त्याग चुके। हम जनेऊ धारण नहीं करते। हमने जनेऊ संस्कार के बाद अपने विवाह उपरांत हमने जनेऊ को माता तुलसी को अर्पित कर दिया। हम किसी शादी के कर्म में नहीं जाते, कर्मकांड में नहीं जाते, हम किसी के घर में हवन पूजन नहीं करते, हम किसी के घर के कोई श्राद्ध का कार्य नहीं करते, या फिर किसी चिता का अग्नि संस्कार भी हम नहीं कराते। हम वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्म: दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और हवन करना, हवन कराना। आज ब्राह्मण इन्हीं 6 कर्मों से दूर है। ब्राह्मण वेद पढ़ते तो हैं, पढ़ाते, दान लेते तो हैं, दान देते भी, और हवन करते तो हैं, लेकिन कराते नहीं। कराने के लिए यजमान ढूंढते हैं। कोई यजमान मिले और उन यजमान से दक्षिणा आए, अच्छा, सामग्री आए, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें कराना चाहिए। कर्म थे उनके, ओके, ये उनके कर्म थे। तो उनकी जीविका, उनको दक्षिणा मिली। दक्षिणा का नियम है ना, दक्षिणा स्वेच्छा से दी जाने का नियम है। दक्षिणा मुंह से नहीं मांगी जाती। तो फिक्स है, तो रेट फिक्स हो गए।
पूजन कराने के रेट फिक्स हो गए। आपके बांके बिहारी मंदिर में पूजन कराने का रेट फिक्स है। रील डाल करके लोग नीचे लिखते हैं पूजन बुक कराएं, पूजन बुक कराएं, पूजन बुक कराएं, पूजन बुक हो जाएगा, ये नंबर है, इस नंबर पर पेटीएम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम जैसे त्यागी ब्राह्मण को मुझे लगता है महादेव ने दोबारा से इस धरती पर ये नियम बनाने के लिए ही भेजा होगा। ये प्रादुर्भाव इसीलिए उत्पन्न कर दिया कि ये बातें बताओ जाके, जिसको बताने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं खुल के बोलता हूँ, इस बात खुल के बोलता हूँ, भैया ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। मैं इस बात को नहीं कहता कि ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देनी। ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दोगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? लेकिन ब्राह्मण को रेट लिस्ट तय करने का अधिकार नहीं है। वो जो रेट लिस्ट तय करके बैठा, अब तो सब करके बैठा। हमें भी ये गोविंदा की पत्नी है, एक मतलब एक पत्नी, क्या पत्नी एक ही है गोविंदा जी, सुनीता आहूजा। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने थोड़ा सा ब्राह्मणों के लिए गलत बोला, तो हम थोड़े से उसको ऑफेंड हुए। रील हमारी बहुत वायरल हुई, हमको बहुत लोगों ने गालियां भी दी कि सुनीता ठीक तो कह रही है। कुछ लोगों ने वास्तव में खराब किया। हम अपनी तुलना हर किसी से करते हैं, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूंगा। मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मैं अपने कर्म स्वयं करता हूं। मैं जिन मंदिरों में जाता हूं, गांव के नाम बता देता हूं, जाके पता कराइएगा। जटखोर, गड़ीरी डाला, रानीखेड़ा, बहुत सारे नाम है गांव के, अचानक से मुझे याद नहीं आएंगे। 57 अभिषेक अलग अलग गाँव में किया। 1 रुपया किसी से दान नहीं लिया। अगर किसी ने दान देकर के 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए मेरे चरणों में भी रखे होंगे, वो भी मंदिर में दे आया। किसी ने मंदिर से बाहर आकर कुछ लिफाफा पकड़ा दिया होगा, तो उस धन से अगले दिन महादेव के लिए और दिव्य पुष्प खरीद लिए, और दिव्य पुष्प खरीद लिए। 2 लीटर गैया का दूध मांगा होगा, या 1 लीटर किसी से गन्ने का रस मांगा होगा। मैं चाहूं तो वो भी स्वयं ले जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव में मुझे गैया का ही मिल जाएगा, यहाँ से तो मुझे पैकेट का लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गौशाला आसपास है नहीं कहीं। मैं सर्व समाज के लिए पूजन करता हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लेता, किसी से 1 रुपया दान नहीं लेता, दक्षिणा नहीं लेता। जो दान दक्षिणा मिलती है उसको अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर सकता। ये मेरे बिरादरी का नियम है, मेरा त्यागी हूं चुकी मैं। उस धन को अपनी वेशभूषा पर, उसको अपने रहन सहन पर, खान पान पर मैं खर्च ही नहीं कर सकता। उसे मुझे पूजन के कर्म में ही लगाना है, गौ सेवा में लगाना है, या धार्मिक कार्यों में ही लगाना है। लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि मैं रुद्राक्ष भी क्यों लोगों को विक्रय करने लगा, बेचने लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कहां तक ले जाऊं? फ्री में बांट नहीं सकता, क्योंकि मुझे नए खरीदने हैं फिर से। तो ये जितने रुपए के आए मेरे पास, मैं उतने रुपए में आगे दे देता हूँ, दूसरे ले आता हूँ महादेव के लिए। क्योंकि पूजन में वैसे ही 80-85 1 लाख रुपए प्रति पूजन में खर्चा होता है, तो हमारी भी एक अपनी लिमिटेशन है। तो ये थोड़ा सा मेरा पूजन के उस कार्य को सरल बना देता है। पूजन से पैसा कमाने का कार्य अगर कोई ब्राह्मण करता है तो वो पाप करता है, पाप का अपराधी है। फिर तो सभी पापी हैं जी। सभी तो नहीं हो सकते। इस धरती पे ऐसे भी लोग हैं जहां निरंतर कहीं ना कहीं हवनिया के चल रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के चल रहे हैं। उसी वजह से हम जीवित नहीं हैं, उसी वजह से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर पा रहे हैं और फिर भी जीवित हैं। इस धरती पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में 24 घंटे कोई ना कोई धुआं जल रहा होता है, जो बिना किसी के सहयोग, बिना किसी दान, बिना किसी के सहयोग पैसा दिए चल रहा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं वो 10% लोग हैं। दिखने वाले मात्र 10% है जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हैं, मेन काम वही कर रहे हैं। मेन काम तो वो तो एक फिल्म का डायलॉग है कि हम तो बस झक मरा रहे हैं, असली काम तो ये कर रहे हैं। तो असली काम तो वो कर रहे हैं जो लोग नहीं दिख रहे हैं। मेरे पूजन की 1.5 मिनट की रील देखकर के पूजन का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। 1.5 मिनट में क्या दिखा दूंगा? 13 घंटे का पूजन 1.5 घंटे में दिखा सकता है क्या कोई? मैं तो सार्वजनिक पूजन करता हूँ, सार्वजनिक मंदिरों में करता हूँ, घोषणा के बाद करता हूँ कि इस मंदिर में इस तारीख को फलानी जगह पे पूजन है, आओ देखो, कम एंड सी, देन रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग। खुला चैलेंज देकर के कहता हूं, अगर बैठ पाओ इतनी देर तो पूजन में आकर के बैठ के दिखाओ। समय नहीं है ना। हम जैसा आदमी 5 मिनट नहीं बैठ पाता था जमीन पे। 5 मिनट कभी माँ ने घर में सत्यनारायण की कथा कराई होगी तो मैं पंडित जी को, पंडित जी मैं जरा अभी आया और फिर मैं गायब। आज 13 घंटे बैठा थे महादेव। एक दिन 16 घंटे में उठा, शुगर हो गई 30। डायबिटिक हूं, क्योंकि पूजन का नियम, एक बार आसन लगा उठेगा नहीं दोबारा, तो इसलिए जल पीता नहीं, खाता कुछ नहीं, शुगर डाउन हो जाती है। एक दिन 30 हो गई, 5 लोगों ने पकड़ के उठाया, उसके वीडियो डाले तो लोग ऑफेंड हो गए, अरे इतने बड़े सालों को तुम 5 लोग पकड़ के उठा रहे हैं। अरे भैया शुगर का मरीज,
शुगर का मरीज हूँ, सुबह 5 बजे से पूजन करने बैठा हूँ, शाम को 9:30 बजे उठ रहा हूँ। कोई अगर मुझे पकड़ के मेरे पैरों की थोड़ी सी मालिश कर रहा है, जो कि मेरा खून का रक्त का दौरान मेरा रुक चुका है, पैर नीले पड़ चुके हैं, उसको थोड़ी सी मसाज देकर के मुझे उठा रहा, तो क्या पाप कर रहा हूं मैं? लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को आपकी साधना नहीं दिखेगी, क्योंकि वो दिखता है 1 मिनट का, 30 सेकंड का शॉट है। रील्स स्टोरी दिखती है सिर्फ। अरे भैया आके देखो ना पूजन में महादेव की साधना कैसे होती है, पूजन कैसे होता है। शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म नहीं है, शब्द ब्रह्म है। एक शब्द के कई अर्थ हैं, एक शब्द के आपने, अच्छा आप तो प्रोफेसर हैं तो आपने पढ़ा होगा ना, एक शब्द का अर्थ होता था, एक भावार्थ होता था। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताल के अधिकार। अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अलग है, भावार्थ देखेंगे तो अलग है। अब हमारे देश में शाब्दिक अर्थ को लेकर पे इस पर बना देते हैं उसको, इसी स्पेसिफिक पंक्ति पर बहुत बवाल हुआ। नारी और शूद्र को ताड़न का अधिकारी क्यों कहा गया? उनका अर्थ है कि इनको देखना, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनको विशेष नजर की, दृष्टि की आवश्यकता है। इसका भाव ये अवध की भाषा है, ये क्योंकि अवध में लिखी गई, अवधि में लिखी गई। लेकिन अगर पश्चिम में आएंगे तो ताड़न को कुछ और कहते हैं। हमारे दिल्ली में ताड़ने को अच्छा लड़की ताड़ रहा खड़ा होकर के, ये इस तरीके की शब्दावली। तो शब्द ही भ्रम है, और वो शब्द जो आप किसी के लिए सोशल मीडिया पर लिख कर चले जाते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं पाप के भागी होते हैं, क्योंकि आपको सच्चाई का पता ही नहीं है, आपको सत्यता का पता ही नहीं है, और जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं। मैं इसको हमेशा कलयुग कहती हूँ। अब हम कलयुग की बात करते हैं, आपने इतनी कलयुग की बातें की, तो अब 3 युग निकल गए, कलयुग चल रहा है। अब सब वेट कर रहे हैं, इंतजार में है कि कल की अवतार कब होगा। आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि कल की अवतार होगा? देखिए कलयुग तो अभी इतना सा निकला है। हाँ, अभी तो कलयुग का योजन बहुत लंबा है, तो अभी तो कल की अवतार होने में बहुत समय है। जब कल की का अवतार होगा तो इस देश में अंधेरा होगा, इस देश में तूफान आएगा, इस देश में क्या, सृष्टि में, बेसिकली सृष्टि में प्रलय आएगी, उसके बाद कल की का अवतार होगा। और कल की के अवतार को लेकर भी देखिए, अगर आप इस प्रश्न के उत्तर में अगर न्यूज ग्रुप के एडिटर इन चीफ शगुन त्यागी लौट आए, तो कलयुग का अवतार के लिए बहुत सारे विवाद हैं। कोई कहता है गुजरात में होगा, संभल में होगा। संभल में चूंकि पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, जो कि मेरी बिरादरी से आते हैं बेसिकली, और पूज्य प्रमोद कृष्णन जी ने कल की धाम बनाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन शिलान्यास किया है वहां जाकर के। और अब फिलहाल में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी द्वारा वहां कल की कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, वो चल रहा है। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि कल की के अवतार पर चर्चाएं तो हैं, कल की के अवतार पर लोगों के बीच में ये है कि हाँ कल की जिस दिन आएगा उस दिन आपके पापों का सबका नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, पापी सब मारे जाएंगे। कम से कम ये भय तो है, इस भय से लेकर के लोग कुछ कम पाप कर रहे होंगे। लेकिन कल की का अवतार अभी होने में बहुत सारा समय है, अभी तो सहस्त्र योजन लगेंगे उसको आने में। पर लोगों ने और पॉडकास्ट ने कहना शुरू कर दिया कि संभल में हो गया है, आने वाला है, और बहुत पीठ के निर्माण से कल की के अवतार नहीं होंगे। पीठ निर्माण है, कल की का एक बहुत बड़ा मंदिर हम कल की का संभल में पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बनाया। वो स्वयं इस बात को नहीं कहते कि कल की का अवतार यहाँ हो चुका है। अगर वो कहने लगे इस बात को तो हम भी मान लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा ही नहीं। हाँ, उन्होंने कल की कथा का जरूर अभी प्रारंभ किया, वो पूज्य राम भद्राचार्य जी कर रहे हैं महाराज जी वहाँ। तो उस कथा को वहाँ कल की कथा भी पहली बार हो रही है देश में क्या सृष्टि में पहली बार कल की कथा कही जा रही है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत विषय है, तो हम लोगों को सुननी चाहिए वो कल की कथा। तो सारे मुझे लगता है कि प्रश्नों के उत्तर आपको वहां से मिल जाएंगे। आप पुनर्जन्म मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मेरा तो स्वयं पुनर्जन्म है। अच्छा, बिल्कुल मेरा स्वयं पुनर्जन्म। मैं पूर्व जन्म में भी महादेव का ही भक्त था। पूर्व जन्म में मेरी भक्ति किसी कारणवश अधूरी रह गई होगी। इस जन्म में, इस पड़ाव में एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जिंदगी को मॉडर्न तरीके से जिया है, जिसने जीवन को लग्जरी लाइफ के तौर पे जिया है, विदेशों की यात्राएं की, विदेशों में कंपनी के कार्यालय खोले, विदेशों में घर बनाया अपना, और वो अचानक से अगर इस उम्र के पड़ाव में, और अभी मेरी उम्र भी क्या है, तो मैं 40 भी नहीं हुआ, आई एम नॉट 40 yet, मेरी 40 वर्ष भी उम्र नहीं है अभी। तो अगर मेरा इस उम्र के पड़ाव में अगर मेरी भक्ति प्रारंभ हो जा रही है, जब मेरा जिंदगी को और खुल के जीने का मेरा जो उद्देश्य होना चाहिए था वो होना चाहिए था, लेकिन इस उम्र में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया और महादेव की भक्ति में। तो मुझे तो स्वप्न में कई बार महादेव ने एहसास कराया कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है,
पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि थी, इस जन्म में भी मनुष्य योनि है। पूर्व जन्म की वो मनुष्य योनि में कुछ कार्यवश पूरी रह गई होगी भक्ति मेरी, तो इस जन्म में पूरी हो रही है, और शायद इस जन्म में महादेव भक्ति होती पूरी करा दें। बहुत बड़ी बात है। हाँ, पूर्व जन्म तो मैं भी मानती हूँ। पूर्व जन्म जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ आकांक्षाओं को अधूरा छोड़ दिया हो, व्यक्ति का पूर्व जन्म होगा। कुछ आत्माएं जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में अटक जाती हैं, ना तो वो मोक्ष की तरफ जा पाती हैं और ना ही वो जीवन की तरफ आ पाती है। तो ऐसी आत्माएं भटकती हैं हमारे बीच में, जिनको कि हम भूत कहते हैं, जिनको कि हम प्रेत कहते हैं। तो इसलिए जीवन और मृत्यु के बीच में जो फंसा है वो आत्मा शक्ति बन गया, और वो शक्ति हमारे बीच में प्रेत बन करके भटकती है। हम शायद जीवन और मृत्यु के बीच के उस दूरी को पार करके दोबारा से जीवन की तरफ चले आए, वापस हो गए, तो हमारा पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जन्म ऐसे घर में हो गया जहां भक्ति का कोई लेना देना ही नहीं था। त्यागी परिवार में जन्म हुआ ना। मैं तो बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करता हूँ। त्यागी ब्राह्मणों ने कर्मकांड त्यागे। हम तो जब अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते तो किसी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं ना, और हम अब भी अपने पूजन में जो बैठते हैं वो यजमान की हैसियत से बैठते हैं, साथ में ब्राह्मण बैठाते हैं, कर्मकांड ब्राह्मण बैठाते हैं, वही हमारा नमक चमक कर रुद्राष्टक अध्याय का पंचम अष्टम अध्याय पढ़ते हैं। अच्छा, हम तो यजमान की तौर से बैठते पूजन में। तो ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पूजन के लिए ब्राह्मणों को बैठाया जाता था। तो भक्ति का ऐसा कोई विशेष बहुत ज्यादा प्रकल्प हमारे यहाँ नहीं होता था। लेकिन इस पड़ाव में हाँ, हमारी माँ बहुत भक्ति वाली रही, माँ हमारी शिव भक्त रही, तो उनसे भी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। तो इस उम्र के पड़ाव में भक्ति का प्रादुर्भाव होना, ये मैं किसी करिश्मे से या चमत्कार से कम नहीं मानता। ये तो महादेव की कृपा है। 5 मिनट ना बैठने वाला व्यक्ति 13 घंटे 16 घंटे बैठ लेता है, ये चमत्कार है, और ये पुनर्जन्म का ही चमत्कार है। हाँ, कि पुनर्जन्म के संस्कार से ही आप पाते हैं जो भी कुछ पाते हैं। एक जब भी कोई बीमार होता है, किसी को कोई पीड़ा होती है, तो हम कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करा लीजिए। महामृत्युंजय शिव भगवान का सबसे बड़ा जी। तो ये वाकई में जीवन दान देता है। देखिए, एक प्रसंग आता है, मार्कंड नाम के एक राजा थे जिनको 2 वरदान मिले थे। या तो आप एक ऐसे पुत्र का चयन कर लीजिए जो पुत्र बहुत व्यभिचारी हो, बहुत खराब हो, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी होगी, या फिर आप एक ऐसे पुत्र का चयन कर लीजिए वरदान के रूप में जिसकी आयु तो अल्प है लेकिन वो भक्ति वाला, वो पूजन वाला व्यक्ति होगा। तो मार्तंड ने कहा कि मुझे आप अल्पायु वाला पुत्र ही वरदान में दे दीजिए। तो उनको वरदान में मार्कंड मिले। मार्कंड को ये पहले से पता था कि मेरी अल्पायु है, लेकिन मार्कंड बहुत भक्ति वाले थे, महादेव का पूजन करते, महादेव का हमेशा वंदन करना उनका नियम रहता। अब जब 16 वर्ष हो गए तो उस दिन भी मार्कंड को पता था कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज यमराज आएंगे और मुझे ले जाएंगे। उस दिन मार्कंड शिवालय में गए, शिवलिंग के समक्ष बैठे। जैसे ही शिवलिंग के समक्ष बैठकर उन्होंने भगवान महादेव का स्मरण करना प्रारंभ किया, यमराज प्रकट होते हैं। यमराज अपना पाश, जिससे वो प्राण खींचते हैं, पाश मार्कंड की तरफ फेंकते हैं। उसी जैसे ही उन्होंने यमराज ने वो पाश फेंका, तो शिवलिंग जो समक्ष था वो फट गया। उसमें से त्रिनेत्रधारी महादेव का प्राकट्य हुआ। महादेव ने प्रकट होकर यमराज को कहा, अगर मेरा भक्त मेरी शरण ले चुका है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यमराज को आदेश दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद करता हूँ। तो मार्कंड चिरंजीवी। तो ये महादेव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये व्यक्ति को चिरंजीवी देने का आशीर्वाद प्रदान करता है। किंतु इसे नियम संबद्ध अगर इसका जाप किया जाए शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से, अगर इसका जाप किया जाए तो मृत्यु को भी टाल सकता है। कलयुग में मृत्यु को टाला जा सकता है, क्योंकि कलयुग में चिरंजीवी होने का वरदान तो सिर्फ हनुमान जी को है, सिर्फ हनुमान जी को है। हनुमान जी तो इस युग में मृत्यु को टाल सकता है, मृत्यु को समाप्त नहीं कर सकता, आपकी आयु को बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्यु तो कलयुग में सत्य है, सत्य है। क्योंकि महाकाल की भस्मारती से हमको यही तो प्रेरणा मिलती है, यही सत्य है। भस्म में आ जाओगे और एक दिन मेरे ऊपर इसी तरह अर्पित किए जाओगे और मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूंगा। ये भस्मारती हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि 2025 खत्म हो रहा है, आप कोई विशेष उपाय लोगों को बताना चाहें? बिल्कुल अच्छा, मैं बहुत अच्छा उपाय बताऊं। लेकिन 2025 बहुत लोगों के लिए खराब रहा है। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारी त्रासदियां आई और अनन्य लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए। व्यापारिक संकट भी लोगों को बहुत हुए, आर्थिक संकट भी बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये वर्ष का एक चमत्कारी करिश्मा है। ये वर्ष अपने आखिरी दिन एक विशेष नक्षत्र को लेकर आ रहा है।
31 दिसंबर को कृत्तिका नक्षत्र है, और कृत्तिका नक्षत्र को अगर वो माए जिनकी गोद सुनी है, जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, वो दही भात का दान करते हैं। दही और चावल, दही और चावल उबला हुआ, ठीक है, दान करें। अब उस दिन चूंकि एकादशी भी है, बहुत सारे लोग एकादशी को चावल नहीं खाते, तो आप भंडारा कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में सभी लोग एकादशी को चावल नहीं खाते, बहुत सारा ऐसा तबका भी है जो जरूरतमंद है, उनके लिए आप भंडारा कर दीजिए। दही भात का दान अवश्य करें, भंडारा अवश्य करें। 31 दिसंबर को। तो ये जाते जाते वर्ष आपको ऐसा आशीर्वाद दे जाएगा कि आने वाले वर्ष में आपकी सुनी गोद भर जाएगी। अरे वाह, ये तो संतान प्राप्ति का भी और शास्त्र संबद्ध उपाय बताया है, शिव महापुराण में वर्णन है। मैं श्लोक संख्या और अध्याय आपको बता दूंगा, आप इस पॉडकास्ट की स्क्रीन में डाल दीजिएगा। एक चीज और, मैंने आपका एक वीडियो सुना था, उसमें आपने आगे साल की कुछ डेट्स बताई थी जी, कि ये बड़ी शुभ है। वो आपने किस कैलकुलेशन से? देखिए, वो जो डेट है बेसिकली हर महीने में, वो डेट बेसिकली उसके लिए बताई थी मैंने, प्रदोष के व्रत के लिए। हर महीने में प्रदोष काल का समय आता है, और हर महीने में हिंदू धर्म का जो हमारा पंचांग है उसके कैलेंडर की त्रयोदशी को प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, वो सूर्यास्त से 45 मिनट बाद और 45 मिनट अंत तक रहता है। तो उसी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने वो डेट्स बताई हैं कि इन तारीखों को आप अगर प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, महादेव का संध्याकालीन अभिषेक करना चाहते हैं, तो करिए। कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि कर्ज की समस्या से ना जूझ रहा हो। किसी को बैंक की ईएमआई का लोन है, किसी को कार की ईएमआई का लोन है, किसी ने अपना स्वर्ण के आभूषण गिरवी रखे हुए हैं, किसी ने किसी बिजनेसमैन से कर्ज लिया, किसी ने बैंक से कोई लोन रखा। तो कर्जा तो हर किसी के पास है, ठीक है। किसी ने कोई प्रोडक्ट अपना ईएमआई पे ला रखा है, तो उस समस्या से, उस संकट से मुक्ति के लिए प्रदोष काल का व्रत करना चाहिए। महादेव चूंकि प्रदोष काल के समय बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं, खुश होते हैं उस समय वो। तो अगर आप महादेव का खुश होते हुए अभिषेक करेंगे तो महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी। तो वो विशेष पंचांग, हमारा जो पंचांग है उसके आधार पर मैंने वो तारीखें बताई है, वो प्रदोष काल की तारीखें हैं। तो हम उसका ध्यान रखेंगे, मैं वो डेट्स आपसे जरूर डाल दूंगी। एक हम काशी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, पर वहां से गंगा जल नहीं लेके आते। देखिए, काशी में बेसिकली जब प्रयाग में गंगा जी जाती हैं तो प्रयाग में संगम हो जाता है। जब संगम हो जाता है तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जल वो हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे यही शायद कोई कारण रहा होगा कि काशी से जल इसीलिए नहीं लाया जाता। बाकी इस विषय पर मुझे और बहुत ज्यादा मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया काशी से जल भर के लाने का, ना मैं कभी भर के लाया। मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन तो करने कई बार गया, लेकिन मन में कभी ऐसा प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ कि यहाँ से जल भी भर के ले चलो। हाँ, संगम का जल अवश्य लेके आते हैं, संगम का जल तो अवश्य लेके आते हैं, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन मैंने कोई कारण ऐसा सुना नहीं है कोई विशेष अभी तक के मेरे इस अध्यात्म के जो सफर में, या जो मेरा ये अभ्यास करने का सफर, इसमें अब तक मुझे कोई ऐसा प्रसंग देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, मैं ममता जी बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर कभी भी कोई बात को घुमा फिरा करके उत्तर देने का मेरा शगल नहीं रहा। शगल हमारी पत्रकारों की भाषा में एक शब्द कहते हैं, स्टाइल नहीं रहा मेरा ये। मुझे जो पता है मैं वो बताऊंगा, जो नहीं पता है उसको मना कर दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं को आध्यात्मिक अभ्यासी कहता हूँ। और अभी अभ्यास चल रहा है, अभ्यास के दौरान आपको बहुत सारी चीजें प्रतिदिन सीखने को मिलती हैं, प्रतिदिन अनुभव करने को मिलती हैं। तो हम अपने अनुभव ही आपके साथ साझा करते हैं। तो ऐसा प्रसंग कोई आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि काशी से जल को नहीं भर के लाते। एक मेरी बड़ी इच्छा है जानने की अघोरी के बारे में। ये वाकई में सत्य है कि वो शव का भक्षण करते हैं, शव खाते हैं? देखिए, मैंने अपने जीवन में 6 कुंभ किए हैं, ये इस बार मेरा 6ठा कुंभ था जी। कुंभ में नागा साधु, अघोरी, सन्यासी, श्री महंत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, या जितने भी पीठों के पीठाधीश्वर हैं, सब कुंभ में आते हैं। और कुंभ में किस स्वरूप में देवता स्नान करने चले हैं आपको नहीं पता। और विशेषकर कहा जाता है कि नागा साधु के रूप में देवता स्नान करने आते हैं। अब मैंने बहुत सारे अघोरी भी देखे हैं वहां। मैंने आज तक के अपने अभ्यास में, या आज तक के अपने पत्रकारिता के अनुभव में, कभी किसी अघोरी को मानव मांस खाते हुए नहीं देखा। बहुत सारे नागा साधुओं के पास, अखाड़े के नागा साधुओं के पास मेरा बैठना रहा, उनके साथ सत्संग होता है, उनके साथ संगत होती है, उनके साथ चर्चाएं होती हैं, उनके इंटरव्यूज भी किए हैं मैंने। लेकिन मैंने कभी इस प्रसंग को नहीं सुना, ना ही मैंने किसी शास्त्र में आज तक ये वर्णन सुना कि किसी मानव के मांस को खाने से कोई तंत्र साधना या कोई घोर होता है। अगर कोई भैया किसी और
तंत्र को करता हो, कोई विशेष तंत्र ऐसा हो जो कि हमारी जानकारी में ना हो तो अलग बात है, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना, तो इसलिए मैं नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे सनातन में तो जीव हत्या को अपराध माना गया है। तो अगर जीव हत्या को अपराध माना गया है, जब मांसाहार को अपराध माना गया है, मांसाहार को अपराध माना गया है, तो फिर मानव मांस तो महाअपराध की श्रेणी में आया। जीव हत्या तो अपराध और मानव हत्या तो महाअपराध की श्रेणी है, और मानव का मांस खाना तो महाअपराध की श्रेणी है। तो मैं नहीं समझता इससे कोई तंत्र हो सकता है। अब आपने ये बात छेड़ी तो मेरे दिमाग में एक सवाल और उठ गया। जब भगवान राम ने हिरण को तीर मारा, हिरण को मार दिया, तो बहुत से लोग सवाल करते हैं, हम कहते हैं राम भगवान वेजिटेरियन थे, वो हरी सब्जियां, हरे फल जंगल में भी वही खाते थे, पर लोग कहते थे अगर उन्हें वो भक्षण ही नहीं करना था तो उन्होंने हिरण को क्यों मारा? देखिए, उन्होंने हिरण का भक्षण थोड़ी किया था, और हिरण तो वो किसी न किसी, आपको पता ही है कि रामायण में प्रसंग है, हिरण नहीं था। हाँ, हिरण तो कोई दैत्य था, और दैत्य के स्वरूप में वो आया था। जैसे कि अब ऐसे तो महादेव ने भी गजासुर का वध किया, गजासुर का वध करने के बाद ही गज की, हाथी की खाल को पहना। ये भी लोगों को नहीं पता कि महादेव हाथी की खाल भी पहनते हैं। मैंने कभी महादेव के आवाहन का एक वीडियो बनाया, तो उसको लोगों ने कहा महादेव तो बाघ चर्म ओढ़ते हैं। लोगों को पता ही नहीं महादेव ने गजासुर का जब वध किया तो गजासुर की खाल को महादेव ने अपने ऊपर धारण कर लिया। इसी प्रकार जब प्रभु श्री राम ने हिरण का वध किया, तो हिरण का वध थोड़ी किया, वो तो दैत्य का वध किया, उसका भक्षण थोड़ी किया, वो तो वध किया उसका। नहीं, लोगों का कहना ये है कि वो फिर आपके वेजिटेरियन नहीं हुए ना, मांसाहारी हुए। कैसे? क्योंकि वो राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजाओं को तो शक्ति के लिए मांसाहार खाना ही पड़ता था। प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ। और आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जब वन को भी गए तो उन्होंने अपना एक धर्म नहीं छोड़ा। उनके हाथ में एक स्वर्ण की मुद्रिका थी, जो वो माता सीता को देकर के गए। वही मुद्रिका माता सीता ने हनुमान जी को दी, और वही हनुमान जी लेकर के फिर प्रभु श्री राम के पास वापस भी आए। तो ये प्रभु श्री राम का मानव अवतार में कर्तव्य था, उन्होंने उसका वध किया। लेकिन उसका वध उन्होंने क्योंकि वो पूरी एक कल्पना क्रिएट की गई थी माता सीता के अपहरण के लिए, कि उनको हिरण के पीछे भगाया जाए और उनका ध्यान भटकाया जाए, और फिर माता सीता जब एकांत में हो तो उनको उनका अपहरण कर लिया जाए, हरण कर लिया जाए। तो वो तो एक लीला थी। तो उस लीला को सत्यता के साथ, या रची हुई लीला को सत्यार्थ में जोड़ना मुझे लगता है गलत है। ये शास्त्र पर कुतर्क करने का अपराध है। शास्त्र पर कुतर्क भी अगर कोई व्यक्ति करता है, पुराण पर कुतर्क भी अगर कोई व्यक्ति करता है, वेद पर या उपनिषद पर कोई कुतर्क करता है, तो वो भी पाप का अपराधी है। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो शास्त्र पर कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्र में लिखा गया है तो वो यूं ही नहीं लिखा गया है। उस काल में किस भाव में लिखा गया, इस काल में किस भाव में लिखा गया, पढ़ा गया, दोनों का अंतर है। अंतर को समझने के लिए ही गुरु को बनाया जाता है। गुरु को बनाएंगे नहीं, कुतर्क करना प्रारंभ कर देंगे। पहले गुरु बना लीजिए, गुरु तलाश लीजिए। गुरु ही आपको शाब्दिक अर्थ और भावार्थ दोनों का अंतर बता पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने बोली। लोग कुतर्क ज्यादा करते हैं, तर्क नहीं करते। कुतर्क करते हैं, और शास्त्र पर कुतर्क करना तो हमारे सनातन में अपराध की श्रेणी में रखा है। जी बिल्कुल। अभी आपने नागा साधुओं की बात, आपने बहुत इंटरेक्शन किया है उनके साथ, तो उनका जीवन प्रणाली वाकई में ये है कि बिल्कुल हिमाचल में, कहीं हिमालय में, कहीं बहुत अलग अलग जगह रहते हैं, वो जीवन उनका उसी तरीके से करता है। देखिए, जिस तरीके से अखाड़ों को करीब से देखा है ना, मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों ने कथाएं, किताबें, पुस्तकें लिखी नागाओं के ऊपर। नागा क्या है, बहुत सारी प्रसिद्धि भी लोगों ने पाई, लेकिन नागाओं के साथ कभी साक्षात्कार नहीं किया होगा, अखाड़ों के साथ कभी साक्षात्कार नहीं किया होगा। अगर मैं 13 अखाड़ों के नाम भी पूछ लूं लोगों से, तो 13 अखाड़ों के नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को। ये भी नहीं पता होगा कि अखाड़ों का क्रम क्या है। बस नागा है, अट्रैक्शन का एक विषय है, तो उस पर चर्चा प्रारंभ कर दी। मुझे आप एक बात बताइए, कुंभ का मेला जब आयोजित होता है, हिंदू पंचांग के हिसाब से आयोजित होता है, हिंदू तिथियों के हिसाब से आयोजित होता है। नागा साधु के पास ना तो फोन, ये सवाल मैंने भी ना मोबाइल, ना टेलीफोन, ना कोई पत्र, ना कोई संचार का अन्य माध्यम। नागा साधु कुंभ में आते हैं, उसके बाद अपनी कंदराओं में, वनों में, जहाँ उनके तपस्या के, साधना के स्थान हैं, जहाँ उनकी हवन कुंड बना है, उसमें जहाँ पर बैठकर वो अपनी धूनी जलाकर, धूनी रमा करके बैठा, वो वहां जाकर के फिर स्थापित हो जाता है।
ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि 25 लाख, तो हमारे निरंजनी में ही साधु हैं जिस अखाड़े के हमारे गुरु आचार्य हैं, 25 लाख नागा साधुओं का अखाड़ा निरंजनी, जिसको सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है। उसके बाद जूना अखाड़ा में भी 18-20 लाख के आसपास साधु हैं। उसके बाद में निरंजन आवाहन अखाड़ा है, उसके बाद में महानिर्वाणी अखाड़ा, इनके पास भी नागा साधु है। तो इतने सारे नागा साधु अचानक से आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? उनमें से नागा साधु तो कुछ होते हैं, बाकी तो देव होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कुंभ जाओ तो वहां की रज ले आना, और उस रज को मस्तक पे ले आना। पता नहीं कौन सा देव किस चरण को रख करके किस रज से गया हो और संगम में जाके स्नान किया हो, तो हो सकता है कि जिस रज को तुम लाए उस रज पर देव चरण पड़े, इसलिए उस रज का भी बहुत महत्व है। तो नागा साधु सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वैदिक सनातन धर्म के हिंदू पंचांग में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से उनको पता है कि इस तिथि को शाही स्नान होगा, इस तिथि को धर्म ध्वजा होगी, इस तिथि को कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई होगी, और इस तिथि को हमारे अखाड़े का वापसी होगा, कड़ी चावल कड़ी पकौड़ा बेसन का और कपड़ोरस्ता टेसन का। मतलब ये पूरा एक अलग ही सिस्टम, ये पंचांग पे आधारित है। नहीं, नागाओं की पूरी एक अलग दुनिया है, पूरी अलग दुनिया है। ये अखाड़ों से संबंध है, अखाड़ों में रजिस्टर्ड हैं, सारे के सारे अखाड़ों से रजिस्टर्ड उनके पास सर्टिफिकेट भी था, सर्टिफिकेट होता है, उनकी संन्यास की दीक्षा होती है, संन्यास की दीक्षा के बाद नागा साधु की दीक्षा होती है, उसकी पूरी परंपरा है, जिसका कभी वीडियो बनाने की आज्ञा नहीं दी जाती है अखाड़ों के द्वारा, क्योंकि वो हम तो चूंकि कुंभ में रहे और कुंभ में अखाड़े के साथ में ही रहे, निरंजनी अखाड़े के आचार्य के हम शिष्य हैं, तो उनके साथ ही हम रहे, लेकिन कभी हमारे कैमरे को भी वहां जाने की आज्ञा नहीं दी गई। हाँ, बिना कैमरे के जाइए, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कैमरा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको की गोपनीय रखा ही जाएगा, जिनको गोपनीय रखना पड़ेगा। तो अगर सार्वजनिक हो जाएंगे तो फिर उसका मजाक बनेगा, उस पर दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे पंथों के लोग उसको हास्य की श्रेणी में ले आएंगे, उसका उपहास करेंगे। इसलिए उन कुछ ऐसी चीजों को हमको छुपा कर रखना पड़ेगा, वो छुपा करके रखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा तंत्र है, और ये दैविक तंत्र है, ये दैविक सिस्टम है। उनको कैसे सूचना पहुंचती है, कैसे वो इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे वो पेशवाई में इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे वो अखाड़े में जब हमारी छावनी लगती है, छावनी के दौरान वो सारे अपनी अपनी धुनी रमा करके वहां रह जाते हैं। ये बड़ा तंत्र है, इसको समझने के लिए रिसर्च चाहिए, और इसको समझने के लिए अखाड़ों में जाना पड़ेगा, अखाड़ों में देखना पड़ेगा। लेकिन इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिख डाली, बहुत सारे लोगों ने नागाओं की रिसर्च लिख डाली, लेकिन नागाओं के तंत्र को, नागाओं के सिस्टम को समझने के लिए कभी अखाड़ों के साथ साक्षात्कार नहीं किया होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे 19 वर्षों में यही सौभाग्य मिले। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, वो वीडियो नहीं बनाने देते। मैं भी कुंभ में गई थी, तो एक नागा साधु थे, तो मेरे मोबाइल मैंने ऑन कर दिया, उन्होंने कहा मैं लगे से बंद कर दिया। नहीं, नागा साधु अपने साक्षात्कार की तो वीडियो बनाने देगा, लेकिन जब उनकी नहीं, हो सकता है आपको कोई ऐसे अवघड़ मिल गए होंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्वभाव के देखिए नागा साधु भी होते हैं। कोई नागा साधु बहुत सौम्य सरल स्वभाव के, कोई नागा साधु आपको देखते ही गाली दे देंगे, और उनकी गालियों को भी देव आशीर्वाद के रूप में लिया जाता है। संत के मुंह से निकला हुआ कटु वचन भी आशीर्वाद समान है, उसको आशीर्वाद की श्रेणी में रखना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ प्रेम से बात करते हैं, सवालों के और इंटरव्यू भी देते हैं। हमने तो इंटरव्यू भी किया बहुत सारे, क्यों इमानुएल, हमने तो बहुत सारे इंटरव्यू भी किए उन लोगों के। लेकिन जिस वक्त उनकी नागा की दीक्षा होती है, जो नए नागा साधु बनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां किसी को कैमरा अलाउड नहीं होता है उस दौरान, नहीं, क्योंकि वो असंख्यक उसमें संख्या में होती है, 100, 200, 1000, 2000, 5000 ऐसे लोगों को, नए नागाओं को नागा बनाया जाता है संन्यास की दीक्षा देकर के बाद, उसको नागा की उनको दीक्षा दी जाती। पर मुझे जो लगता है, कुंभ अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब देखिए, होने वाला है 2027 में हरिद्वार में फिर से कुंभ होगा। मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए। और मैंने कहीं सुना पढ़ा कि 144 वर्ष बाद ये योग बन रहा है, इसका क्रेडिट आप ही को जाता है, आप ही ने शुरुआत की ये बात कहकर। देखिए, मैंने नहीं शुरुआत की, मैं तो कौन होता हूँ इसे कहने वाला। हमने अपने परम पूज्य गुरुजी के साथ इसी स्टूडियो में जहां बैठी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, सेटअप थोड़ा सा अलग था, तो हमने एक पॉडकास्ट किया था 8 नवंबर 2024 को। गुरुजी का नाम मैं ले नहीं सकता, बट परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज। अच्छा, क्योंकि मैं उनसे दीक्षित शिष्य हूँ। वैसे पहले मेरा उनका पुराना पिता पुत्र का संबंध था, तो हम उनका नाम ले सकते थे। अब चूंकि हम उनके साथ में दीक्षा के कर्म में बन गए,
तो अब नाम लेना हमारे लिए उनका वर्जित है, तो हम नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी चूंकि पॉडकास्ट की मजबूरी इसलिए मैंने आपको बताया। तो जब हमने परम पूज्य गुरु जी के साथ कुंभ से पहले पॉडकास्ट किया तो गुरु जी ने उस कुंभ की गणना को ज्योतिष हिसाब से बताया और फिर ये बताया कि ये जो योग है ये योग नहीं है, ये महायोग है, और ये महायोग 144 वर्ष बाद आ रहा है। इसी पॉडकास्ट से ये बात निकली, और इस पॉडकास्ट से बात निकली उसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी वो भी हमारे साथ बैठे थे को होस्ट के तौर पर। मैं और वो प्रश्न पूछ रहे थे गुरु जी से, वो रील रातों रात पे देश में चर्चा का विषय बने। और जब वो देश, अब जब चूंकि गुरु जी इस देश के सबसे बड़े अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर एक बड़े अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वो ऐसी बात कोई बोलते हैं तो फिर उस ट्रेंड को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो उस पर बहुत सारे पत्रकारों ने भी, बहुत सारे साधु महात्माओं ने भी, बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाए, वीडियो बनाया और उस योग के विषय में बताया। तो वो बात पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गई। और फिर कुंभ का जो ऐसा मेला हुआ जिसमें कि 60 से 65 करोड़ लोगों के स्नान करने की बात की जाती है, तो वो एक दिव्य अनुभव हम चूंकि रहे, हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां रहने का और वहां कुंभ को, और ये छठा कुंभ था हमारा भी इस बार, तो वहां रहे तो बहुत ही अद्भुत आनंद था। लेकिन वो हाँ, बात किसी स्टूडियो से प्रारंभ हुई, मेरे मुंह से शुरुआत, उसका क्रेडिट न्यूज स्कूप को जाता है। एक सवाल और जनरली लोग पूछते हैं कि कोई माला 108 मनके की होती है, जैसे मैं देख रही हूँ आपकी बहुत छोटी है। मैं राधा वल्लभ गई, उनकी 1008 मनकों की माला थी जो गुरु जी अपना भजन कर रहे थे। तो एक आम इंसान को क्या प्रयोग करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, माला में कोई अंतर नहीं है, माला तो सभी मालाएं हैं, बट इसमें जो मनके हैं इनका अंतर है। अभी जैसे जो ये मेरे हाथ में, इसको हम सुमेरनी कहते हैं। अच्छा। ये हर समय हमारे हाथ में रहती है। तो हम जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त सुमेरन नहीं कर सकते, लेकिन अभी अगर हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते इस कुर्सी पर बैठ करके, तो हम अपना, हमको जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ हम उसका सुमिरन कर रहे होते। मंत्र जपना और सुमिरन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको एक स्थान लगाना पड़ता है, एकांत में आप अपना आसन लगाएंगे, भगवान के समक्ष बैठेंगे या फिर किसी ऐसे शांत कोने में बैठेंगे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहां बैठकर आप अपने गुरु से दिया गया कोई भी मंत्र हो, या वो मंत्र जिस मंत्र को आप जपते हैं उसको आप जपें, उसको कहते हैं मंत्र को जाप करना। लेकिन अब हम चूंकि भक्ति मार्ग पर हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम फिल्मी गाने ना सुने, हम फिल्मी कोई ऐसी अश्लील बात ना सुने, हमारे कान में ना पड़े। तो जहां भी हमको ऐसा एकांत मिलता है या बैठने का मौका मिलता है तो हम इस सुमेरिनी को अपने साथ में रखते हैं। ये 27 मनकों की सुमेरिनी होती है, इसको सुमेरिनी कहते हैं, जिसपे कि इस देश के बहुत बड़े संत हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, वो कहते हैं कि नाम जप करो। तो इस सुमेरिनी पे नाम जप भी किया जा सकता है, तो ये नाम जप के लिए होती है। जो 1008 माला की आप बात कर रही हैं, 1008 माला की मनकों की माला पर भी मंत्र ही जाप किया जाता है। अब चूंकि आम इंसान उस माला को नहीं कर सकता, बहुत लंबी होती है। 1008 मनकों की माला बहुत लंबी हो जाती है। हमने जैसे अपने गले में पहनी है, तो ये पंचमुखी 54 मनकों की माला नहीं है, ये 33 की है। अगर इसको हम 54 की बनवा लेंगे, दाने बहुत मोटे हैं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक आएगी। अगर इसको 1008 की बनवा लेंगे तो फिर हमें इसको कई बार घुमा करके पहनना पड़ेगा। तो माला 27, 33, 54, 108 या फिर 1008, ये सभी मालाएं माला की श्रेणी में आती है। बस इसका नाम है सुमेरनी। इसको हम सुमेरनी कहते हैं क्योंकि हमारे हाथ में रहती है। और सुमेरनी का एक और नियम बता देता हूँ, मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सुमेरनी को बहुत सारे लोग अपने हाथ में पहन लेते हैं। जिस माला से मंत्र जपे जाते या सुमिरन किया जाता उसको पहना नहीं जाता, और जिस माला से को पहन लिया जाता है उससे फिर मंत्र नहीं जपे जाते। तो यानी कि आपको मंत्र जाप करने के लिए अलग माला लेनी होगी, धारण करने के लिए अलग माला लेनी होगी। हम इन मालाओं पे मंत्र नहीं जपते, ये हमारे आभूषण है। आभूषण का मतलब है आभूषण पे मंत्र नहीं जपे जाएंगे। ये आभूषण है मेरा, ये ब्रेसलेट आभूषण है मेरे। ब्रेसलेट का भी एक और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसकी शादी ना हो रही हो, शादी के योग ना बन रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की, ये छोटे वाले 5 मुखी के 2 ब्रेसलेट ले, एक इस हाथ में पहने, एक इस हाथ में पहने, और 2 ही ऐसे अपने किसी दोस्त को दान करते जिसकी शादी ना हो रही हो, शादी के योग बन जाएंगे। अच्छा, मतलब जिसकी शादी हो चुकी हो, जिस व्यक्ति की शादी ना हो रही हो, हाँ, वो ऐसे 2 ब्रेसलेट तो अपने हाथ में पहन ले, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में, छोटा सा। ऐसे ही 2 ब्रेसलेट ऐसे ही अपने किसी और दोस्त को दान करते जिसकी शादी ना हो रही हो, शादी के योग दोनों के बन जाएंगे। अच्छा, उसको अपनी शादी का योग बनाने का योग तो प्रबल होगा ही होगा, साथ ही उसका भी प्रबल हो जाएगा जिसकी बेचारी की नहीं हो रही होगी। ये सोमवार को पहनना, ये सोमवार को पहने या शुक्रवार को पहने, 2 दिन। रुद्राक्ष मूलतः सोमवार को ही धारण करना चाहिए, लेकिन जैसे कि धनार्जन का रुद्राक्ष होता है, जैसे कि ये हमारे हाथ में 7 मुखी रुद्राक्ष की सुमेरनी, साधारणतः 5 मुखी सुमेरनी रखते हैं लोग, लेकिन हमारे हाथ में 7 मुखी ये है। 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है।
माता लक्ष्मी, अब ये ना सोचिएगा कि मुझे माता लक्ष्मी बहुत प्रिय, जाहिर सी बात है माता लक्ष्मी मुझे प्रिय है, माता लक्ष्मी को मैं प्रभावित करना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ, ताकि मेरा पूजन का जो कार्य है वो ना अवरुद्ध हो, वो ना रुके। इसे अगर आप अपने हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष, शनि की 7.5 ही है, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, इसको आप अपने साथ रखें, धारण करें, आपकी वो भी जो कष्ट है वो भी दूर होगा। रुद्राक्ष को ज्योतिष के हिसाब से भी बांट दिया गया, जो था नहीं, जो नहीं था, जो नहीं था। ज्योतिष के हिसाब से रत्न कहे गए, हमारे शास्त्रों में रत्नों का भी वर्णन है, और रत्न भी नवरत्न। बाकी जो हकीक, फिरोजा, जैसे कि मैंने ये धारण किया है, जो उनके ये रत्न नहीं, ये रत्न, ये हमारे धर्म के हिसाब से रत्न नहीं कहे गए हैं। जैसे कि कोई कैटाई पहन लेता है, कोई हकीक पहन लेता है, या कोई फिरोजा पहन लेता है, दीज आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ नवरत्न। नवरत्न तो हमारे अलग हैं, जो कि पन्ना है, जैसे कि माणिक है, जैसे कि रूबी है, जैसे कि मूंगा है, हीरा है, इस तरीके के रत्नों को, या पुखराज है, नीलम है, ये सब हमारे नवरत्नों में आते हैं। रुद्राक्ष तो कभी रत्नों में था ही नहीं, रुद्राक्ष तो महादेव का प्रसाद था। अब इसके मुख के हिसाब से लोगों ने राशियों के हिसाब से इसको बांट दिया। अब चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन इतना फैल गया, कंफ्यूजन इतना फैल गया, तो लोग हमसे भी पूछते हैं कि साहब हमारी जो राशि तुला है, कौन सी उसका पहने, तो फिर हम भी जन्म कुंडली खोलते हैं, फिर जन्म कुंडली हमारे विशेषज्ञ जो सहयोगी हैं वो खोलते हैं, फिर वो बताते हैं उनको, भैया आप ये पहन लो, देखते हैं गूगल पे क्या किसने ज्ञान दे रखा है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि मन की तसल्ली है। सही बात है। वैसे किसी रुद्राक्ष का किसी राशि से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रुद्राक्ष के कार्य अलग हैं, जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव, बहुत रेयर मिलेगा, ओरिजिनल मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं, और मिलेगा भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, मिलेगा ही नहीं आमतौर पर। वो काजू के स्वरूप में, दूसरे स्वरूप में तो मिल जाएंगे आपको एक मुखी, लेकिन जो एक मुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा स्पष्ट सा एक आपको नियम बता देता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। 3 वर्ष में एक रुद्राक्ष के पेड़ पर एक रुद्राक्ष पैदा होता है, एक मुखी, कहां से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। कितने पेड़ हैं और कितने लोग खरीदने वाले हैं? एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव आपको खूब सारी प्रसिद्धि देगा, आपको खूब सारा धन देगा, आपकी यश कीर्ति इन सब में वृद्धि होगी, रातों रात वृद्धि हो जाएगी, रातों रात आप वायरल हो जाएंगे। ये एक मुखी रुद्राक्ष का कार्य होता है। इसी प्रकार 5 मुखी रुद्राक्ष, मैंने जैसे कि आपको बताया, रुद्राक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि हर किसी की पहुंच में है, बहुत अधिक महंगा नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, इसलिए भी जो की चीज जो बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी तो उसकी कीमत कम होगी। तो 5 मुखी रुद्राक्ष में भी लेकिन क्वालिटीज हैं, क्वांटिटीज हैं। नेपाली रुद्राक्ष अच्छे कहे जाते हैं, वैसे तो सारे ही रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं, नेपाली हो चाहे शिकागो का रुद्राक्ष हो, चाहे वो आपके घर में खुद लगा हुआ रुद्राक्ष का पेड़ हो, अगर रुद्राक्ष पक गया है, मजबूत हो गया, तो वो अच्छा रुद्राक्ष है। लेकिन फिर भी नेपाली रुद्राक्ष को जो कि सर्वोत्तम रुद्राक्ष कहते हैं। इसी प्रकार 5 मुखी रुद्राक्ष आपको नजर दोष से बचा के रखेगा, तंत्र नहीं होगा, टूना टोटका नहीं होगा, आपको एकाग्रता देगा, भक्ति में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा, व्यभिचार करने से आपको रोकेगा, आपके दिमाग में अश्लीलता के ख्याल कम से कम आएंगे, तो आप अच्छे मन से, आप अच्छे आचरण में प्रवर्तित हो जाएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, मैंने आपको जैसे बताया। इसी प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता सुन लीजिए। 14 मुखी रुद्राक्ष भी साक्षात शिव कहे जाते। कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरोगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। अगर 14 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में एक मन काफी है तो। महंगा आता है थोड़ा सा, हर किसी की पहुंच से बाहर है, माला ना पहन करके प्रयास कर लें, एक मन का पहन लें। इसी प्रकार 21 मुखी रुद्राक्ष, वो भी बहुत रेयर है, 25-26 लाख रुपए का एक दाना आता है, ऐसा सुना है मैंने। हमारे पास तो हमने कभी दर्शन भी नहीं किए अभी, लेकिन ऐसा सुना है कि 25-26 लाख रुपए का एक दाना आता है। 21 मुखी रुद्राक्ष भी अगर किसी के गले में है, उसके संसार का राजा बनने के योग प्रबल होते हैं। मैं देश का राजा बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ, मैं उस सोसाइटी का राजा बनने की बात कर रहा हूँ जो सोसाइटी इस विश्व को चलाती है। आपने सुनी होगी उस सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, उस पर पॉडकास्ट फिर किसी दिन करेंगे। इतनी लंबी चर्चा शायद ही मेरी किसी के साथ हुई हो इससे पहले। मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, आज तो सवाल पे सवाल मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि अब मैं कुछ और ना पूछूं। इतना ज्ञान इतने कम समय में लेके आना किसी एक आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और जैसा कि
शगुन जी ने खुद ही कहा कि मुझे शायद पूर्व जन्म का आभास है, पूर्व जन्म में मैं यही था और भगवान ने उस कर्म को पूरा करने के लिए मुझे दोबारा भेजा है। तो इतना बढ़िया पॉडकास्ट रहा, आपको जरूर मजा आएगा, आपने जरूर पूरा सुना होगा और आप बार बार इसको सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको शिव भगवान के बारे में शायद ही कहीं मिलेगा। जो सत्य बात, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, रील और रियल में डिफरेंस होता है, तो यहाँ भी आपको जरूर फील होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतना कीमती समय निकाल के मुझे दिया, मुझे बुलाया और मुझे इतने ज्ञान की बातें मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी, हमारे पॉडकास्ट को जो सुनते हैं देखते हैं उनको मिलेंगी। अगली बार फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आएंगे जिससे आपको वाकई में सत्यता का ज्ञान हो, भ्रम आपकी बुद्धि से दूर हो जाए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, देखते रहिएगा स्पिरिचुअल जर्नी। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं भी आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप बहुत अच्छी प्रश्न करता है, आपने बहुत अच्छे प्रश्न मुझसे पूछे हैं। इस पॉडकास्ट को देखिएगा और जितने भी दर्शक हैं अपने आचरण को शुद्ध कर लें, अगर अशुद्ध है तो, और अगर शुद्ध है तो उसको और शुद्ध करें और अपने मन को भक्ति में लगाने का जरूर प्रयास करें। हर हर महादेव।